हेलो गाइस, आज से हम लोग एक नई स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कोई पर्सन अपनी डॉटर की आंखों को बंद करते हुए बताता है यह टाइम आ चुका है, तुम ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुकी हो। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है तुम अपनी आंखों को बंद रखना, और वहाँ पर वह स्टूडेंट बता रही होती है, मतलब उसकी डॉटर बता रही होती है आपने मेरी आंखों को क्यों बंद किया है। वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है यह सेलिब्रेशन है, मेरी डॉटर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाने वाली है, इसलिए तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ इस टाइम पे। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है ठीक है तुम यहाँ पर आ चुकी हो, और उसकी डॉटर बता रही होती है डियर फादर, आपने कहा था ना कि मेरा गिफ्ट कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल रहेगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा गिफ्ट रहेगा। वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है हाँ तुम तैयार रहो, और वहाँ पर उसका डैड बताता है तुम अब अपनी आंखों को खोल सकती हो। वहाँ पर उसकी डॉटर बता रही होती क्या मैं इसे खोल सकती हूँ, और वहाँ पर वह अपनी आंखों को खोलती है तो उसके सामने एक कार होती है, और वहाँ पर वह लड़की हैरान होती है और बताती है उसे देखते हुए क्या यह तो एक परसों है। वहाँ पर उसका डैड बताता हाँ, और वहाँ पर वह बता रही होती है इस लड़की का नाम होता है सुई। सुई बता रही होती है एब्सोल्युटली, क्या यह मेरा सरप्राइज गिफ्ट है, क्या यह सच में मेरा गिफ्ट है। वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है हाँ यहाँ पर आने जाने में रात के समय यह रास्ता कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरी डॉटर सेफली अपने स्कूल जा सके और वापस घर आ सके, यही मेरा टॉप प्रायोरिटी है यहाँ पर, ऐसा उसका डैड बता रहा होता है। वहाँ पर वह दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, और वहाँ पर वह कह रही होती थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू डैड, ऐसा वह बता रही होती है सुई। और फिर हम लोग देखते हैं वह दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं सुई बता रही होती है इस टाइम पे मेरे डैड ने मुझे एक लग्जरियस कार दी है जब मैं यूनिवर्सिटी में जाने वाली हूँ। फिर हम लोग देखते हैं उसके घर को, उसका घर भी काफी अच्छा होता है, वहाँ पर उसका डैड एक मेयर होता है ऐसा बताया जा रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर दो स्टूडेंट को जो कि सुई के क्लासमेट होते हैं, वहाँ पर वह दोनों बता रहे होते हैं क्या, और वहाँ पर उसमें से लड़का बता रहा होता है क्या सच में तुम्हारे डैड ने यहाँ पर पोर्शो कार दी है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए जब तुम यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो। वहाँ पर सुई बता रही होती है हाँ यह काफी कंफर्टेबल मॉडल है मेरे लिए। हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी फीमेल फ्रेंड बता रही होती है क्या ख्याल है एक टेस्ट ड्राइव इवेंट रखने का, क्या तुम उसे अरेंज कर सकती हो और हम लोग उसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। वहाँ पर सुई बता रही होती यह थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि मैं अभी ड्राइव नहीं कर सकती, और मेरे डैड ने कहा था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ही कार को ड्राइव कर सकती हूँ। वहाँ पर उसकी फीमेल फ्रेंड बता रही होती यह तो कितना बुरा है। वहाँ पर उसका मेल फ्रेंड बता रहा होता है ग्रेजुएशन में अभी भी 3 महीने बाकी हैं। वहाँ पर सुई बता रही होती हाँ यह 3 महीने हैं। सुई बता रही होती है 3 महीने यह ज्यादा तो नहीं है, मैं आसानी से इतना देर तक रोक सकती हूँ खुद को, ऐसा सुई बता रही होती है। वहाँ पर उसका मेल फ्रेंड बता रहा होता है गॉडेस यह थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी पोर्शो कार से आओगी, हमारे बस का पीछा करोगी और हम लोग यहाँ पर अपने बस में आएंगे, यह थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, ऐसा उसका मेल फ्रेंड बता रहा होता। और यहाँ पर यह लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बताता है यहाँ पर यह तुम्हारी चीज हो आ चुका है। वहाँ पर सुई उसे देखती है और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है सुई, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक पर्सन होता है और बताता है यह तुम्हारा रेमन आ चुका है यहाँ पर। वहाँ पर सुई हंस रही होती है और बताती है जी हानवो, और इस लड़के का नाम होता है हानवो, और बताती है थैंक यू जी हानवो। और वहाँ पर हानवो उसके रोमन को रख देता है और वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ पर सुई उस रोमन को देख रही होती है और सुई फिर बताती है हानवो तुम थोड़ा रुको, और वहाँ पर हानवो डर जाता है। और वहाँ पर सुई बताती है मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें स्पाइसी रेमन को लाना है ना। वहाँ पर हानवो बता रहा होता हाँ तुम देख सकती हो, और वहाँ पर हानवो बता रहा होता है वह आइटम अभी स्टॉक में नहीं था, वह सारी चीजें खत्म हो चुकी थी इसलिए आई एम सॉरी, ऐसा हानवो बता रहा होता। वहाँ पर सुई बताती है ओ मैं देख रही हूँ। सुई बता रही होती है तुमने देखा कि वहाँ पर वह स्पाइसी रेमन नहीं है इसलिए तुमने यहाँ पर यह चीज ला दी है जो भी मुझे पसंद भी नहीं। हानवो क्या तुमने यही किया है ना। वहाँ पर हानवो माफी मांग रहा होता है आई एम सॉरी कहकर। तभी वहाँ पर सुई बताती है क्या तुमने इसमें थूका है। वहाँ पर हानवो बताता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ पर सुई बताती है उसे खोलते हुए जैसा कि देखते हुए लगता है। फिर वहाँ पर सुई बताती है एनीवे मुझे लगता है कि मैं इसे खा नहीं सकती और मुझे यह नहीं खाना है। और वहाँ पर सुई फिर उस रोमेन में थूक देती है खुद से ही, और वहाँ पर
हानवू भी और बाकी सारे लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। वहाँ पर सुई उसे देते हुए बताती है हानवू अब तुम इसे खा लो, और वहाँ पर हंस रही होती है। और डेविड हंसी तुम लोग समझ सकते हो यह लड़की कितनी बुरी है यहाँ पर। और वहाँ पर हानवू इसे देख रहा होता है और बाकी सारे लोग हानवू के ऊपर हंस रहे होते हैं। तभी सुई बताती है क्या गलत है, क्या तुम इसे खा नहीं सकती। वहाँ पर अपने एमसी बताता नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सुई बताती है तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर डटी हूँ है ना। वहाँ पर हानवू भी हैरान होता है और समझ नहीं पाता। वहाँ पर तभी सुई किसी को बुलाती है और बताती है जियो। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक लड़का, और वहाँ पर सुई बता रही होती है तुम उठ जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ा अपसेट हो चुकी हूँ। वहाँ पर जियो बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या गलत है। और वहाँ पर सुई बता रही होती है हानवू ने कहा कि वह रेमन को नहीं खा सकता क्योंकि मैंने उसे टच किया है और वह सोचता है कि मैं यहाँ पर डटी हूँ और तुम मुझे आसानी से किस करते हो, क्या मैं सच में इतना डटी हूँ, ऐसा सुई बता रही होती है। वहाँ पर जिससे सुनकर जियो बताता है क्या इसने ऐसा कहा। और वहाँ पर हानवू डर रहा होता है और बताता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हानवू बता रहा होता है मैं इसे खाता हूँ, मैं इसे खाता हूँ। तभी वहाँ पर जो आता है और बताता है तुम कमीने, और उसे एक पंच मारता है और वह पीछे जाकर गिरता है। और बाकी सारे लोग और सुई भी इस चीज को देखकर हंस रहे होते हैं। और वहाँ पर हानवू पीछे जाकर गिरता है और वहाँ पर जियो आता है और बताता है तुम कितने बड़े इडियट हो, सीरियसली क्या तुम इसे खाना चाहते हो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं हानवू को, हानवू अपने चोटों को साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जुई आता है और बताता है तुमने कहा कि तुम जोई के दिए गए चीजों को खाना चाहते हो, यानी इनडायरेक्टली तुम उसे किस करना चाहते हो है ना, ऐसा जियो बता रहा होता। मतलब एक प्रकार से हानवू को बुली करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर हानवू बताता है नहीं नहीं मैं उसे नहीं खाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जियो बदल जाता है और बताता है तुम उसे नहीं खाना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम सोच रहे हो कि वह लड़की यहाँ पर गंदी हो चुकी है, वह लड़की डटी है, ऐसा जियो बता रहा होता है। और इसे सुनने के बाद वहाँ पर हानवू समझ नहीं पाता और कहता है तुम ऐसे भी वैसे भी। और वहाँ पर फिर जियो हंसने लगता है और बताता है तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। फिर वहाँ पर जियो हानवू को पैरों से मारने लगता है काफी जोर जोर से। और वहाँ पर सुई इस चीज को देख रही होती है और वहाँ पर जियो इसे मार रहा होता है। और सुई बताती है यह मेरा हैंडसम और लवली बॉयफ्रेंड है, ऐसे सुई बता रही होती है। और वहाँ पर सुई के दोनों दोस्त भी हंस रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर हानवू मार खा रहा होता है उन लोगों से। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सुई को। सुई बता रही होती डैड आप अभी कहाँ पर हैं। उसका डैड बता रहा होता है यस स्वीटहार्ट, डैड अभी कंपनी के डिनर में है इसलिए मुझे घर में आने में थोड़ा देर हो जाएगा। वहाँ पर सुई बताती है डैड याद रखना आप कभी भी ड्रंक करके ड्राइव मत करना, यह आपके लिए काफी खतरनाक होगा, और सेफली घर पर वापस आइएगा, ऐसा सुई बता रही होती है। वहाँ पर उसका डैड बताता ओके मैं समझ गया। और हम लोग देखते हैं सुई बता रही होती है आज डैड थोड़ा लेट आएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर टेस्ट ड्राइव के लिए अपनी कार को निकाला। वहाँ पर सुई उसे ड्राइव करते हुए मजे उठा रही होती है और काफी तेजी से ड्राइव कर रही होती है। और वहाँ पर सुई बताती है यह पहली बार है। और वहाँ पर सुई उन तारों को देखते हुए बताती है यहाँ पर कितने सारे तारे हैं। और वहाँ पर सुई बताती है यहाँ पर सच में सभी चीजें परफेक्ट हैं, ऐसा सुई बता रही होती है। तभी अचानक से सुई कुछ देखकर हैरान होती है। हम लोग देखते हैं सुई के कार के सामने एक पर्सन आ चुका होता है और सुई उसे देखकर हैरान होती है, वो पर्सन भी हैरान होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुई उसकी एक्सीडेंट कर देती है और आगे जाकर अपनी कार को रोकती है। और हम लोग देखते हैं उस पर्सन के सर से काफी सारे ब्लड बह रहे होते हैं। और वहाँ पर सुई बताती है यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर अचानक से क्या हो गया। और हम लोग देखते हैं सुई वहाँ पर उसे देखकर काफी हैरान होती है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह पर्सन अनकॉन्शियस होता है यानी बेहोश हो चुका होता है और सुई वहाँ पर डर रही होती है। और सुई बताती है मैंने यहाँ पर एक्सीडेंट कर दिया। और सुई वहाँ पर काफी डर जाती है और सुई वहाँ पर अपनी कार से बाहर निकलती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है और वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है लास्ट नाइट तकरीबन 11 बजे यहाँ पर मेयर की एक डॉटर थी जिसका नाम सुई था और उसने एक्सीडेंट कर दिया था। और वहाँ पर उसकी कार तकरीबन 100 मिलियन वॉन की एक लग्जूरियस कार थी और यहाँ पर विक्टिम काफी इंजर्ड है, ऐसा न्यूज में बताया जाता है। और ऐसे काफी सारी चीजें पूछी जा रही होती है सुई से और वहाँ पर उसकी इंटरव्यू भी ली जा रही होती है सुई की। और वहाँ पर सारे ऑफिसर उसे घेरे होते हैं और वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रहे होते तुम्हारे फादर ने तुम्हें यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए एक कार गिफ्ट किया था है ना, लेकिन तुमने वहाँ पर उसका एक्सीडेंट कर दिया। और तुमने एक्सीडेंट कर दिया तो तुमने इमीडिएटली वहाँ पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया। और वहाँ पर सारे लोग उसे ऐसे काफी सारे सवाल पूछ रहे होते हैं और वहाँ पर सुई रो रही होती है और बताती है कि मैं यहाँ पर सच में माफी मांगना चाहती हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर यह सारी चीजें सुई की सपना होती है और सुई वहाँ पर घबराते हुए उठती है और हाफने लगती है।
हैं। सुई बताती है मुझे लगता है यह सारी चीजें सपने हैं, और वहाँ पर सुई थोड़ा खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं सुई वहाँ पर कुछ लेटर लिखने लगती है, और वहाँ पर वह लेटर लिखने लगती है और बताती है यहाँ पर सभी चीजें ठीक हैं। और हम लोग देखते हैं सुई किसी चीज को देखती है और वहाँ पर उसकी कार में डेंट आया होता है, और हमें पता चला होता है कि कल रात सुई ने सच में एक्सीडेंट किया था। और वहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं, पता चलता है हम लोगों को कि वहाँ पर कोई भी विटनेस नहीं था, इसलिए सुई तेजी से यहाँ पर भागते हुए अपने घर पर आ चुकी थी। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुई के डोर में एक डेंट आया और उसकी डोर भी थोड़ी टूटी हुई थी, और वहाँ पर सुई अपने डोर के ऊपर एक लेटर चिपका देती है और अपने डोर को देखने लगती है। और वहाँ पर सुई बताती है हाँ यह ठीक रहेगा मेरे लिए। और सुई अब उस लेटर में लिखी होती है डैड मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैंने एक्सीडेंटली कार को ड्राइव करने की कोशिश की, और जैसे ही मैंने कार को ड्राइव किया और एक्सीडेंटली मैंने फ्रंट डोर को डैमेज कर दिया, ऐसा सुई उस लेटर में लिखी होती है। और वहाँ पर सुई अपने मन में बता रही होती है एवरीथिंग, यहाँ पर सारी चीजें ठीक हैं। और सुई अपनी स्कूल में चली जाती है, और सुई अपनी क्लास के बाहर होती है और अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, जिसे सुनने के बाद सुई वहाँ पर घबरा जाती है। बेसिकली वहाँ पर वो लोग कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इसे सुनने के बाद सुई काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और अपने क्लासमेट को इमेजिन करने लगती है। और वहाँ पर सुई सोच रही होती है अब मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या। और फिर सुई हिम्मत करते हुए दरवाजे को ओपन करती है और क्लास के अंदर एंटर होती है, तो वहाँ पर उसके दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पर उसका मेन फ्रेंड बता रहा होता है क्या तुमने यहाँ पर न्यूज देखा। वह लोग बता रहे होते हैं यह काफी अनबिलीवेबल है क्योंकि आज एक म्यूजिक का ट्रेजर रिलीज हुआ और वह वायरल हो गया, और यह लोग म्यूजिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे जानने के बाद सुई को थोड़ा राहत फील हुआ होता है। और सुई वहाँ पर आती है रियली, और वहाँ पर उसकी फीमेल फ्रेंड बताती है हाँ एब्सोल्युटली यह काफी इनक्रेडिबल है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वह रिलीज हुआ वह माइंड ब्लोइंग की तरह काफी सारे व्यूज इकट्ठा कर लिए, ऐसा उसकी फीमेल फ्रेंड बता रही होती है। वहाँ पर सुई बताती है चलो यहाँ पर सारी चीजें ठीक है, और वहाँ पर सुई अपने मन में सोच रही होती है वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था, यानी कि मुझे किसी ने नहीं देखा, ऐसा सुई सोच रही होती है। और वह म्यूजिक को सुन रही होती है अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पर सुई बता रही होती है मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। और वह सुई वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है, और वहाँ पर तभी जी हान वो आता है और बताता है यह आपका रेमन, और वहाँ पर जी हान वो उसे रेमन दे देता है। और वहाँ पर सुई और उनके बीच ऐसे ही कन्वर्सेशन चल रही होती है, और सुई बताती है हाँ यहाँ पर सारी चीजें ठीक है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसका टीचर आता है और उन्हें पढ़ाने लगता है, और सुई बता रही होती है चलो यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। और सुई खुद को दिलासा देते हुए बताती है एक सारे दिन की तरह आज का दिन भी अच्छा है। और सुई ऐसा बता रही होती है तभी सुई को कुछ दिखाई देता है, और हम लोग देखते हैं सुई को कोई मैसेज किया होता है, और सुई उसके मैसेज में देखती है तो वहाँ पर कोई एम लिखा होता है और जो कि बता रहा होता है फेयरवेल। और वहाँ पर इस मैसेज को देखने के बाद सुई थोड़ी देर के लिए शांत होती है और अपने मन में सोचती है यह एम कौन है, और सुई वहाँ पर चैट करती है और बताती है तुम कौन हो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं टीचर पढ़ा रहा होता है अपनी चीज़ों को, और वहाँ पर सुई भी सुन रही होती है, और वहाँ पर सुई उसे देख रही होती है, और वहाँ पर बता रहा होता है टीचर कुछ चीज़ों को। वहाँ पर टीचर अपने बोर्ड पे लिखा होता है हेवेंस को पता है, अर्थ को पता है, बच्चों को पता है और मुझे पता है, ऐसा वह टीचर बोर्ड पे लिखा होता है जिसे पढ़ रही होती है सुई। और सुई वहाँ पर अपनी मैसेज का इंतजार कर रही होती है, और वहाँ पर तभी वहाँ पर एम मैसेज करता है मैं आई विटनेस हूँ, ऐसा एम मैसेज किया होता है। और इसे पढ़ने के बाद सुई वहाँ पर घबरा जाती है और उसे देखकर डरने लगती है, और सुई अपने मन में सोचती है इसका क्या मतलब। और फिर वहाँ पर सुई अपने पुराने बातों को सोचने लगती है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं जब एक्सीडेंट हो चुका होता है तो वहाँ पर सुई अचानक से ड्राइव करते हुए चली गई होती है, और वहाँ पर इसके बाद फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और सुई वहाँ पर डर रही होती है, और वहाँ पर उस मैसेज को देखते हुए बताती है आई विटनेस, और काफ़ी डर रही होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुई के हाथ काँप रहे होते हैं उस मैसेज को देखने के बाद, और वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है यह अब क्या चल रहा है यहाँ पर। और वहाँ पर सुई बता रही होती है मैंने उस टाइम पे श्योर किया था कि वहाँ पर कोई भी आई विटनेस नहीं था, ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई बताती है वहाँ पर कोई आई विटनेस नहीं था तो यह कौन हो सकता है, और सुई से देखकर फ्रस्ट्रेट हो रही होती है, और वहाँ पर बताती है यह क्या है और यह कौन पर्सन है जो मुझे परेशान कर रहा है। और वहाँ पर सुई कुछ टाइप करने लगती है, और वहाँ पर सुई बता रही होती है तुम्हारा इससे क्या मतलब। तभी वहाँ पर एम बताता है तुम यहाँ पर प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और वहाँ पर सुई इसी मैसेज
को पढ़ने के बाद वहाँ पर सुई अपने मन में काफ़ी गुस्सा कर रही होती है और सुई बताती है तुम यहाँ पर क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहोगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, ऐसा सुई मैसेज करती है। वहाँ पर एम मैसेज करता है यह थोड़ा अजीब है और तुम मुझे डिसअपॉइंटेड कर रही हो, ऐसा एम मैसेज किया होता है। सुई वहाँ पर इसे पढ़कर घबरा रही होती है और वहाँ पर एम तभी मैसेज करता है मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा। वहाँ पर सुई गुस्सा कर रही होती है और सुई बताती है तुम आखिर हो कौन। वहाँ पर एम बता रहा होता है मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें साथ में ये भी बता दूंगा कि तुम्हें करना क्या है। और वहाँ पर एम बता रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है, ऐसा एम बता रहा होता है। और सुई वहाँ पर डर रही होती है उस इंसिडेंट को सोचते हुए। और वहाँ पर एम लिखा होता है कि मैं एक विटनेस हूँ और जिसे पढ़ने के बाद सुई काफी डर जाती है और सुई वहाँ पर काफी घबराई होती है। तभी सुई के सीने में दर्द होने लगता है और सुई इधर उधर देख रही होती है अपनी क्लासमेट को और सुई वहाँ पर टाइप करने लगती है और सुई बताती है तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो। वहाँ पर एम मैसेज किया होता है लॉल तुम यहाँ पर नॉर्मल बातें को कैसे कर सकती हो इस समय, ऐसा एम मैसेज किया होता है। और एम बताता है ओ मुझे लगता है कि तुम्हें क्या करना है। और वहाँ पर सुई बताती है ऑब्वियसली तुम बता सकते हो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वहाँ पर एम बताता है मुझे कुछ तो चाहिए और फिर एम बताता है मुझे अगर कुछ करवाना होगा तो मैं तुमसे कहूँगा, इसलिए यह थोड़ा फनी रहेगा लॉल, ऐसा एम मैसेज किया होता है। और सुई इस सारी मैसेज को पढ़ रही होती है। एम बताता है जब तुम्हें कुछ करना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और वहाँ पर एम बताता है जल्दी से तुम किम से कहो कि तुम्हें यहाँ पर बाथरूम जाना है, ऐसा एम बता रहा होता है। और वहाँ पर इस नाम को सुनने के बाद सुई हैरान होती है और सुई से पूछती है क्या, और वहाँ पर सुई टाइप करने लगती है और बताती है यह कौन है। और वहाँ पर एम बताता है तुम अपने होमरूम टीचर का नाम भी नहीं जानती हो। और वहाँ पर सुई हैरान होती है और बताती है किम इंचोल। और वहाँ पर सुई को पता चला होता है यह तो मेरे होमरूम टीचर का नाम है, यानी कि यह टीचर जो अभी पढ़ा रहा है इसी का नाम किम होता है। और वहाँ पर सुई बता रही होती है खुद से, यहाँ तक कि उसे मेरे होमरूम टीचर का नाम भी पता है और उसे यह भी पता है कि मैं अभी अपने स्कूल में हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और वहाँ पर सुई अपने मन में बता रही होती है और इसे यह भी पता है कि किम इंचोल मेरे होमरूम टीचर हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुई अपने मन में सोच रही होती है उसे मेरे टीचर का नाम पता है, मुझे लगता है कि हम लोग सेम ग्रेड में पढ़ते होंगे। फिर सुई बताती है उसने अभी जो करने के लिए कहा इससे मुझे पता चलता है उसे मेरा क्लास का शेड्यूल भी मालूम है, मुझे लगता है यह आई विटनेस मेरे क्लासरूम में से कोई है, मेरे क्लासरूम में ही है और कोई स्टूडेंट है। और वहाँ पर सुई अपने सर को पकड़ते हुए बताती है आखिर तुम हो कौन। और सुई वहाँ पर सोचने लगती है। सुई बताती है क्या यह मेरी दोस्त किम बिकनी हो सकती है, नहीं यह नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार इसने मेरा फाउंडेशन तोड़ दिया था तो वह मुझसे सॉरी कहने लगी थी और मैंने वहाँ पर कहा था कि मैं दोबारा से एक बाई कर लूँगी। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं किम बता रही होती है मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा डर गई थी। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुई बता रही होती नहीं यह इतनी डरावनी चीज़ों को नहीं कर सकती और ऐसा प्रैंक मेरे साथ तो नहीं कर सकती। फिर वह अपने मेल फ्रेंड हारा के बारे में सोचने लगती है, फिर बताती है नहीं यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फादर और मेरे फादर साथ में ही काम करते थे और हारा के फादर ने ही हारा को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया था। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं वह दोनों बात कर रहे होते हैं, यह पास्ट सीन होता है। और वहाँ पर सुई बताती नहीं वह नहीं कर सकता, उसके फादर और मेरे फादर दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं इसलिए वह नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर सुई सोचने लगती है क्या यह मेरा बॉयफ्रेंड बेन जियाओ हो सकता है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक सीन में बेन जियाओ बता रहा था क्या मैं इस चीज़ को खा सकता हूँ अगर तुम नहीं खाने वाली हो। सुई इसे सोचते हुए बताती है नहीं यह इडियट नहीं हो सकता है, इसका कोई चांस नहीं है। यहाँ पर सुई बताती है वह बेवकूफ़ ऐसा नहीं कर सकता, वह सिर्फ मुझे हैप्पी करने के लिए मजाक मस्ती करता रहता है, ऐसा कुछ वह नहीं कर सकता। और वहाँ पर सुई सोचने लगते है क्या यह लूजर जिन्बू हो सकता है या फिर बोरा का फ्रेंड सी मीन हो सकती है या फिर टॉप स्टूडेंट जांग युक हो सकता है या फिर यह अनोइंगली बेरा हो सकती है। आखिर यह पर्सन है कौन जो मुझ पे नज़र रख रहा है, आखिर तुम हो कौन, ऐसा सुई सोच रही होती है। तभी वहाँ पर टीचर स्टैंड अप कहते हैं, मतलब खड़े होने के लिए कहते हैं। और वहाँ पर सुई इस चीज़ को सुनकर काफ़ी हैरान होती है। तभी टीचर बता रहे होते हैं तुम जो अपने सर को झुकाकर फ़ोन को यूज कर रहे हो क्लास के अंदर, ऐसा टीचर बता रहे होते हैं। वहाँ पर सुई हैरान होती है और बताती है क्या यह ऐसे नहीं, और सुई वहाँ पर घबराने लगती है और बताती है अभी नहीं होना चाहिए था। और वहाँ पर तभी टीचर बताता है तुम वहाँ पर बैठे क्यों हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, ऐसा टीचर बता रहा
होता है। सुई अपने मन में सोचती है क्यों हो रहा है, मुझे अभी नहीं जाना है। और फिर सुई वहाँ पर खड़े होने लगती है टीचर के पास जाने के लिए। तभी वहाँ पर टीचर बताता है, चिन्बू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने सर को नीचे डाउन कर तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा जल्दी से यहाँ पर आओ, ऐसा टीचर बता रहा होता है। और तभी सुई जिन्बू को देखती है और बताती है क्या, और फिर सुई बता रही होती है अच्छा तो यह जिन्बू है, मुझे नहीं बुलाया गया है, ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई अपने जिन्बू को जाते हुए देखती है और काफी डर रही होती है जिन्बू से। जिन्बू टीचर के पास चला जाता है। तभी टीचर उसका फोन छीन लेता है और टीचर बताता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि क्लास के अंदर तुम फोन को नहीं यूज कर सकती। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह अलाउ नहीं है, आई एम सॉरी टीचर। और वहाँ पर सुई चैन की सांसें लेती है। और तभी हम लोग देखते हैं टीचर अपनी एमसी को डांट रहा होता है और बताता है तुमने अभी तक अच्छे से सॉरी नहीं बोला और तुम फिर से ऐसा चीजें करोगे। ऐसे ही टीचर जिन्बू को डांट रहा होता है। और वहाँ पर पीछे सुई जिन्बू को देखते हुए बताती है ओ तो ये तुम हो जिन्बू। और वहाँ पर सुई अपने एमसी को काफी घूर रही होती है, मतलब देख रही होती है और बताती है ओ यह तुम हो जो मुझे परेशान कर रहे थे। और तभी वहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है और टीचर बताता है तुम आज मेरे साथ मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। टीचर वहाँ पर अपनी एमसी को लेकर चला जाता है और अपनी एमसी भी जा रहा होता है। और वहाँ पर डोर क्लोज हो जाता है। तभी वहाँ पर जियाओ सुई का बॉयफ्रेंड उठता है और चिल्लाता है। और वहाँ पर जियाओ बता रहा होता है मुझे अभी यूनिफॉर्म के लिए जाना है, अगली क्लास पीई का है, मुझे जाना होगा। और वहाँ पर जियाओ ऐसा बता रहा होता है। और हम लोग देखते हैं सुई वहाँ पर सोच रही होती है। तभी जियाओ आता है और बताता है सुई चलो हम लोग 3rd क्लास में चलते हैं, वहाँ पर चलते कुछ मस्ती करते हैं, ऐसा जियाओ बता रहा होता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी वहाँ पर सुई बताती है तुम मुझे टच करना बंद करो। और सुई चिल्लाने लगती है। वहाँ पर जियाओ उसे देखकर हैरान होता है। वहाँ पर बाकी सारे क्लासमेट भी उसे ऐसा करते हुए देखकर हैरान होते हैं। और वहाँ पर सुई के दोनों दोस्त भी इसे देखकर हैरान होते हैं। और वहाँ पर सुई रियलाइज करती है। तभी वहाँ पर जियाओ हंसते हुए बताता है सेठ तुमने मुझे डरा ही दिया था। और वहाँ पर जियाओ बता रहा होता है तुम लगता है कि अपसेट हो, इसलिए चलो साथ में चलते स्टोर में, मैं तुम्हारे लिए कुछ बाई कर दूंगा, ऐसा जियाओ बता रहा होता है। और वहाँ पर सुई बताती है यह ठीक है तुम खुद से चले जाओ। और वहाँ पर जियाओ जाते हुए बताता है ठीक है मैं खुद से जा रहा हूँ बाई करने के लिए। वहाँ पर सुई बताती है सॉरी जो मैंने अभी किया। और वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है मुझे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, मैं यहाँ पर थोड़ा सेंसिटिव एक्ट कर रही हूँ बिना रियलाइज किए हुए, और ये सारी चीजें जिन्बू की वजह से हैं। और वहाँ पर सुई जिन्बू को सोच रही होती है। और वहाँ पर सुई गुस्सा कर रही होती है अपने जिन्बू के ऊपर। और सुई बताती है चलो एट लास्ट मैंने खोज लिया है कि यहाँ पर विटनेस कौन है, मुझे उससे मिलकर कुछ बातें करनी होगी। और सुई खुद को शांत करते हुए बताती है मुझे सबसे पहले जिन्बू से बातें करनी होगी और उसे जानना होगा। और सुई अपनी क्लासमेट से बताती है ये क्या किसी के पास जिन्बू का नंबर है। और सुई ऐसा पूछती है तो सारे क्लासमेट उसे देखने लगते हैं। और वहाँ पर चारों तरफ साइलेंट शांति हो जाता है, मतलब किसी के पास भी जिन्बू का नंबर नहीं होता। और वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है यह क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसके पास जिन्बू का नंबर है। तभी उसकी दोस्त आती है और बताती है कि सुई तुम उस लूजर का नंबर क्यों मांग रही हो, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहाँ पर सुई बताती है नहीं। और हम लोग देखते हैं सुई अपने मन में उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रही होती है और डर रही होती है और बताती नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और सुई अपने क्लासमेट से देखती है तो सारे क्लासमेट उसे घूर रहे होते हैं। और सुई बताती है मुझे इस चीज को जल्दी से जल्दी शांत करना होगा। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं क्लास टीचर रूम में। वहाँ पर क्लास टीचर बता रहे होते हैं तुम रास्केल तुमने इस चीज को पहले क्यों नहीं बताया, पता नहीं यहाँ पर एमसी ने क्या बताया था। और वहाँ पर टीचर बताते हैं तुम्हारा टीचर सच में तुमसे सॉरी कहना चाहेगा। और वहाँ पर अपने एमसी कहता नहीं। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और बताते हैं यह ठीक है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सुई को। सुई बाथरूम में होती है और वहाँ पर मैसेज करने लगती है और बताती है जिन्बू तुम जब टीचर रूम से आना तो यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट करना और तुम क्लास में मत जाना अभी, ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई उस मैसेज को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए सांस लेती है और सुई बताती है चलो मुझे पता लगाना हो इसने कब मैसेज को रीड किया। ऐसा सुई देख रही होती है फोन स्क्रीन को। और सुई वहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और वह सिर्फ फोन को ही देखे जा रही होती है। और हम लोग देखते हैं सुई मैसेज की होती है एम को, तो उस मैसेज को देख रही होती है। तो सुई को पता चला होता है कि उसने टोटल 12:30 बजे के करीब उसने मैसेज को रीड कर लिया है। और सुई अपने मन में सोच रही होती है उसने मैसेज को रीड कर लिया है तो वह यहाँ पर होगा कहाँ, ऐसा सुई बता रही होती है। और वहाँ पर मैसेज कर रही होती है, उसका ध्यान नहीं होता है। और तभी वहाँ पर कोई पर्सन
पर्सन आता है और उससे टकराता है, जिससे वहाँ पर सुई गिर जाती है और साथ में उसका फोन भी गिरता है, जिससे उसका फोन में डैमेज आ जाती है। और सुई पीछे मुड़ कर देखती है और बताती है यह तो टॉप स्टूडेंट जैंग ड्यूक है। और वहाँ पर सुई बता रही होती है तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगा और तुम यहाँ पर जा रहे हो। और वहाँ पर टॉप स्टूडेंट चला जाता है और वहाँ पर सुई अपने फोन को देख रही होती है और उसे देखते हुए बता रही होती है टॉप स्टूडेंट से चलो इसे रहने दो, मैं इसे खुद से हैंडल कर लूंगी। और वहाँ पर टॉप स्टूडेंट बता रहा होता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। और वहाँ पर टॉप स्टूडेंट चला जाता है बिना कुछ बोले और सुई उसे देख रही होती है पीछे से। और सुई बताती है यह मुझे काफी अनोइंग कर रहा है। और सुई बताती है मैं अभी बिजी हूँ, मैं इसे बाद में देख लूंगी, ऐसा सुई बता रही होती है। हम लोग देखते हैं तभी सुई के फोन पे काफी सारे क्रैक आ चुके होते हैं। और वहाँ पर सुई बताती है यह राइट टाइम नहीं है इस चीज का, उसने मेरी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और तभी हम लोग देखते हैं सुई अचानक से अपने फोन की स्क्रीन को टच करती है, जिससे उसकी उंगली में चोट लग जाती है और ब्लड आने लगता है। सुई वहाँ पर शांत रहती है और खुद को शांत करती है और बताती है नहीं। और सुई अपनी ऑडियो को मतलब साफ कर रही होती है और बताती है इसे भूल जाओ उसके रिप्लाई के बारे में, मुझे पता है कि तुम कौन हो, इसलिए जब जिनको क्लास में आएगा तो मैं उससे क्लासरूम में निपट लूंगी, ऐसा सुई सोच रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक स्टूडेंट आता है और बताता है देखो वहाँ पर पुलिस की कार आ चुकी है, जिसे सुनने के बाद वहाँ पर सुई भी हैरान होती है और सुई डरने लगती है और बताती है क्या। और हम लोग देखते हैं वह लोग खिड़की के पास जाकर उन दोनों ऑफिसर को देखने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ रहे होते हैं स्कूल के अंदर और उन्हें सुई देखती है और डरने लगती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं वह लोग डायरेक्ट अपने जिन्हों के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। और वहाँ पर सुई आती है और बताती है वह लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं। सुई वहाँ पर सुनने की कोशिश कर रही होती है और बताती है मुझे यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और तभी पुलिस ऑफिसर पीछे मुड़कर देखता है, जिसे देखने के बाद सुई वहाँ पर छुपने की कोशिश करती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं सुई अपनी क्लास में आ चुकी होती है और सुई अपने मन में सोच रही होती है क्या जिन्हों ने यहाँ पर सच में लास्ट नाइट जो हुआ था उसे इसके बारे में पता है। और वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है यहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्या करने आए हैं, क्या सच में उसने मेरे बारे में कंप्लेन कर दिया है। और तभी वहाँ पर सुई बताती है नहीं, अगर जिन्हों ने कंप्लेन किया होता तो वह सारे ऑफिसर डायरेक्ट मेरे पास आते ना कि जिन्हों के पास जाते, इसका मतलब है जिन्हों ने अभी तक मेरे बारे में रिपोर्ट नहीं किया। तभी वहाँ पर सुई बताती है नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और बात है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और बताता है गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज है। और वहाँ पर वह स्टूडेंट आता है और बताता है और वहाँ पर वह बताता है कल रात जो एक्सीडेंट हुआ था वह जिन्हों के डैड का था, वही विक्टिम है। और ऐसा वह स्टूडेंट बताता है, जिससे सुनने के बाद वहाँ पर सुई हैरान होती है और अपने मन में सोचने लगती है क्या वह पर्सन जिन्हों के डैड थे। और वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट उस स्टूडेंट से पूछता है क्या वह मर चुके हैं। वहाँ पर वह स्टूडेंट बताते हैं नहीं, अभी वह आईसीयू में है और वह उनका इलाज चल रहा है, अभी वह मरे नहीं है जैसा कि मैंने सुना है। और वहाँ पर सुई इन सभी बातों को सुनती है और बताती है अभी वह पर्सन मरा नहीं है। और वहाँ पर सुई भागते हुए जाने लगती है और वहाँ पर उसकी दोस्त बताती है तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो क्लास शुरू होने वाला है, तुम जा कहाँ रही हो। वहाँ पर सुई बताती है मैं टीचर रूम में जा रही हूँ। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर जियो बता रहा होता है आखिर हम लोग जाने वाले कहाँ पर हैं। और वहाँ पर जियो बता रहा होता है आज हमें 100 डे हो चुके हैं हमारे रिलेशनशिप में, तो हम लोग आज कहीं पार्टी करने क्यों नहीं जा रहे हैं। और तुमने कहा कि यहाँ पर हम लोग जिन्हों के डैड के हॉस्पिटल में विजिट करने जा रहे हैं उसे देखने। और वहाँ पर सुई बताती है हाँ मैंने तुमसे कहा था अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो मैं यहाँ पर अकेले जा सकती हूँ। और वहाँ पर सुई बताती है मैंने यहाँ पर चेक किया था टीचर रूम से और वहाँ पर मुझे पता चला था कि किस हॉस्पिटल में जिन्हों के डैड हैं। और मुझे यहाँ पर जाकर मेक श्योर करना होगा कि जिसे मैंने एक्सीडेंट किया था वह जिन्हों के डैड हैं या नहीं, ऐसा सुई सोच रही होती है। और वहाँ पर जियाओ बताता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मेरा शेड्यूल यहाँ पर खाली तो नहीं है लेकिन यह हमारी 100 डे एनिवर्सरी है इसलिए हम लोग साथ में जाने वाले हैं। और वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है अगर मैंने इससे कहा होता कि तुम मुझे फॉलो मत करो तो यह यहाँ पर गुस्सा करने लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर झूठ कहकर इसे ले आया। और वहाँ पर सुई बताती है थैंक यू जियाओ। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर जिन्हों बैठा होता है और वहाँ पर जिन्हों किसी को देखता है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं
वहाँ पर सुई और जियाओ आए होते हैं। जिन्वो बता रहा होता है सुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वहाँ पर सुई बताती है मैं हॉस्पिटल विजिट करने आई हूँ तुम्हारे लिए। और तभी जियाओ बताता है तुमने क्या मुझे नहीं देखा, तुमने मुझसे हेलो नहीं कहा। वहाँ पर जिन्वो बताता है सॉरी सॉरी और डरने लगता है। तभी वहाँ पर सुई बताती है हम यहाँ पर ऐसे बात नहीं कर सकते उससे, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ऐसा सुई जियाओ से बता रही होती है और सुई बताती है मैं यहाँ पर तुम्हारे हेल्प के लिए आई हूँ। और वहाँ पर सुई तभी जिन्वो के मोबाइल को देख रही होती है और बताती है तो जिन्वो का फोन है। और सुई बताती है जिन्वो मुझे लगता है कि तुमने अभी तक खाना खाया है या नहीं। वहाँ पर अपने इनसे कुछ नहीं बोलता तो वहाँ पर सुई बताती है मैंने देखा था कि तुम लंच के पहले यहाँ पर आ चुके हो, यानी कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है ना। वहाँ पर अपने इनसे बताता नहीं ऐसा नहीं है। और तभी वहाँ पर सुई बताती है नहीं नहीं तुम्हें कुछ जाकर खा लेना चाहिए ताकि तुम्हें एनर्जी मिल सके। और वहाँ पर सुई बताती है जियो तुम जल्दी से जिन्वो को लेकर जाओ यहाँ से और उसे कुछ खिलाने के लिए लेकर जाओ। वहाँ पर जियो बताता है मैं क्यों। और वहाँ पर तभी सुई बता रही होती कम ऑन यह तुम्हारा क्लासमेट है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें पता है ना यहाँ पर सिचुएशन क्या है। ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई अपने पर्स से एटीएम कार्ड को निकालती है और बताती है यह मेरा कार्ड है तुम इसे यूज कर लेना। और वहाँ पर जियो उस कार्ड को लेता है और बताता है ठीक है मैं यहाँ पर इसे खिलाता हूँ जो यह खाना चाहता है। और वहाँ पर वह दोनों चली जाते हैं। और सुई वहाँ पर धक्का देते हुए बताती है इसे जो पसंद आता है इसे खिला दो, तुम मेरे कार्ड से बिल पे कर देना। ऐसा सुई बता रही होती है। और वहाँ पर जिन्वो चला जाता है और वहाँ पर जियो बताता तुम जल्दी से मेरे पीछे आओ। और वहाँ पर जिन्वो बता ठीक है। और फिर वह दोनों चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं सुई को। सुई अपने मन में सोच रही होती है और फिर सुई जिन्वो के मोबाइल फोन को देखती है और उसके फोन को उठाती है और बताती है जैसा कि मुझे लगा था कि यहाँ पर लॉक होगा। और वहाँ पर लॉक स्क्रीन लॉक लगा होता है। और वहाँ पर सुई बता रही होती है मुझे यहाँ पर मेक श्योर करना होगा कि यह विटनेस जिन्वो है या नहीं। और वहाँ पर तभी सुई बताती है मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और तभी सुई बताती है रुको मुझे कंफर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर करना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं सुई अपने फ़ोन को निकालती है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं सुई एम को कॉल लगा देती है और काफ़ी देर बाद भी वहाँ पर जिन्वो के फ़ोन से कोई भी रिंग की आवाज़ नहीं आती है। और वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है यहाँ पर जिन्वो के मोबाइल से रिंग की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि जिन्वो यहाँ पर विटनेस नहीं है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं अचानक से एम को कॉल कनेक्ट हो जाती है। और वहाँ पर इसे देखने के बाद सुई घबरा जाती है और वहाँ पर देखने लगती है तो वहाँ पर एम से कॉल कनेक्ट हो चुकी होती है। और वहाँ पर सुई कुछ देर के लिए शांत होती है और बताती है हेलो। और वहाँ पर एम की तरफ से कुछ भी वॉइस नहीं आता, मतलब आवाज़ नहीं आता। और वहाँ पर सुई पूछ रही होती है तुम कौन हो। और वहाँ पर सुई फिर अचानक से गुस्सा करते हुए बताता है मुझे आंसर करो, हु आर यू, तुम हो कौन। और वहाँ पर सुई काफ़ी तेज बोली होती है जिससे आसपास के लोग सुई को देखने लगते हैं और सुई वहाँ पर बैठ जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो एम होता है वह कॉल को कट कर देता है। और वहाँ पर सुई अपने मन में बता रही होती है जिन्वो का फ़ोन यहाँ पर कभी भी रिंग नहीं किया, यानी कि यहाँ पर ये जिन्वो नहीं हो सकता। सेट मुझे लगा था कि यह विटनेस जिन्वो है। फिर वहाँ पर सुई बताती है यह विटनेस है कौन जो मुझे परेशान कर रहा है। और वहाँ पर सुई अपने मन में बताती है मैं उस पर्सन से भी नहीं मिल सकती, मैं यहाँ पर जिन्वो के डैड से भी नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि वह आईसीयू में है और मैं अंदर जाकर उनसे नहीं मिल सकती हूँ। ऐसा सुई बता रही होती है और सुई वहाँ पर बैठी होती है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर जियाओ और जिन्वो को। जियाओ बताता है तुम अभी खाने को क्यों नहीं खा रहे हो। और हम लोग देखते हैं अपना जिन्वो शांति से बैठा होता है और जियाओ बता रहा होता है तुम यहाँ पर खाने को क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हें पता है यहाँ पर सुई ने कितने सारे पैसे वो खर्च किए हैं इसके ऊपर, तुम इसे खा लो। और ऐसा जियाओ बता रहा होता है। और वहाँ पर जिन्वो कुछ नहीं बताता है जिससे जियाओ को गुस्सा आता है और बताता है तुम मुझे आंसर करो डैम इट, और उसे एक थप्पड़ मार देता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुई दौड़ते हुए आ रही होती है और वहाँ पर जियाओ बता रहा होता है तुम मुझे काफी फ्रस्ट्रेट कर रहे हो जिन्वो। और वहाँ पर सुई आती है और बताती है क्या तुम पागल हो चुके हो। सुई बताती है तुम इसके साथ करने के हवाले थी और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, सुई ऐसा बता रही होती है। और तभी सुई बताती है यह तुम्हारा बैग है और तुम्हारा फोन। और वहाँ पर सुई अपने जिन्वो को वह बैग पकड़ा देती है। और वहाँ पर तभी जियाओ बताता है तुम मुझे टेस्ट क्यों कर रही हो, तुम मेरे पेशेंट को टेस्ट कर रही हो आज के दिन। वहाँ पर सुई बताती है तुम क्या बातें कर रहे हो। और वहाँ पर तभी जियाओ बताता है आज हमारा एनिवर्सरी है और तुम यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस जगह पर लाई हो इस पर्सन से मिलाने के लिए और तुम मुझे इसके सामने काफी बार प्रोवोक कर रही
रही हो, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम्हें ना करना है तो ना कह दो, लेकिन तुम यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रही हो, ऐसा जियाओ बता रहा होता है और काफी गुस्सा कर रहा होता है और बताता है तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो अभी के अभी मुझे बताओ। और वहाँ पर सुई उसे शांत कराते हुए बताती है यह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और सुई उसे थोड़ा धक्का देती है जिससे जियाओ पीछे जाकर टेबल से टकराता है और उस पे का रामिन उसके पैंट पे गिर जाता है और हम लोग देखते हैं उसके घुटने पे गिरता है और वह रामिन काफी गर्म होता है जिससे जियाओ वहाँ पर चिल्लाने लगता है और बताता है यह कितना गर्म है। और वहाँ पर सुई इसे देख रही होती है और बाकी सारे लोग भी इसे देख रहे होते हैं और तभी जियाओ अपने जिर्मों को उंगली कर दिखाते हुए बताता है मुझे इस बास्टेड से फर्क नहीं पड़ता, इस बास्टेड का डैड मरे या जिए इससे मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ। और वहाँ पर जियाओ चला जाता है और सुई उसे देख रही होती है और हम लोग देखते हैं यह सारी चीजें अपने जिर्मो भी देख रहा होता है। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं सुई अपने घर की तरफ जा रही होती है और बताती है मेरा सर यहाँ पर कितना दुख रहा है इन चीजों को झेलते झेलते। और सुई बताती है यहाँ पर चीजें कहाँ से कहाँ पर पहुंच चुकी हैं और सुई अपने डोर को देख रही होती है, मतलब अपने घर पे आ चुकी होती है और वहाँ पर रिंग बेल बजाती है और बताती है चलो मुझे यहाँ पर थोड़ा आराम करने की जरूरत है, ऐसा सुई बता रही होती। तभी पीछे से कोई पर्सन आता है और बताता है स्टूडेंट क्या तुम यहीं पर आती हो। सुई इसे सुनकर हैरान होती है और पीछे मुड़ती है और देखती है तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होता है और बताता है क्या मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और इसकी शक्ल देखने के बाद वहाँ पर सुई बताती है तो पुलिस ऑफिसर है और डरने लगती है अपने मन में मन। और सुई बताती है आप कौन है। और वहाँ पर तभी पीछे से एक दूसरा पुलिस ऑफिसर बताता है और बताता है ये तुम ऐसे कैसे एक छोटी बच्ची से बातें कर सकते हो, तुम्हें देखते हुए लगता है कि तुम जैसे किसी क्रिमिनल से बात कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं बात कर सकते। वहाँ पर वह ऑफिसर गुस्सा करने लगता है और बताता है मैं दिखने में कोई क्रिमिनल लगता हूँ। और ऐसे ही वह लोग बातें कर रही होती हैं और वह ऑफिसर बताता है स्टूडेंट मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है और मुझे देखते हुए लगता है कि तुम उसी स्कूल के यूनिफॉर्म को पहनी हो, पेंचन हाई स्कूल से आती हो ना तुम, ऐसा वह ऑफिसर बता रहा होता है। और वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है क्या यह जिन्हों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे। और वहाँ पर सुई बताती है आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। वहाँ पर वह ऑफिसर बताता है यह जिन्हों के फादर के एक्सीडेंट के बारे में कुछ है, मैं यहाँ पर कुछ विटनेस को खोजने के लिए हम लोग चले हैं, ऐसा वह ऑफिसर बता रहा होता है। वहाँ पर सुई बताती है क्या आप लोग यहाँ पर मुझसे इस चीज के लिए बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वहाँ पर वह ऑफिसर उसे देखता है सस्पिशियस नजरों से। तभी दूसरा ऑफिसर बताता है तुमने यहाँ पर गलत समझा, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है और मैं यहाँ पर किसी और रीजन से यहाँ पर मिलने आया हूँ। तभी अंदर से एक पर्सन आता है और बताता है डिटेक्टिव सिंह यान सुन। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है हाँ यह मैं हूँ। और वहाँ पर वह पर्सन मतलब चश्मे वाला पर्सन बता रहा होता है मेयर आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से अंदर आइए। और वहाँ पर दूसरा ऑफिसर सुई से बता रहा होता है चलो हम लोग बाद में बातें करते हैं। और वहाँ पर वह ऑफिसर जाते हुए बताता रहा होता है मेयर के मतलब सर्वेंट से और बताता है यहाँ पर गेट के ऊपर क्या हुआ है, वहाँ पर दरारें क्यों आई हैं और वहाँ पर डैमेज क्यों है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है यह कुछ नहीं है और वहाँ पर वह लोग जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो ऑफिसर होता है वह सुई को देख रहा होता है तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुई के हाथ कांप रहे होते हैं। वह ऑफिसर इसे देखता है और फिर सामने की तरफ देखता है और जाने लगते हैं। और वहाँ पर वह दोनों ऑफिसर चले जाते हैं तो सुई थोड़ी राहत भरी सांस लेती है और अपने मन में सोचती है वह लोग मेरे डैड से मिलने क्यों आए हैं। और सुई वहाँ पर डरने लगती है और बताती है ऐसा क्यों है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं मेयर और वह दोनों ऑफिसर आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर सुई उनके बातों को सुनने की कोशिश कर रही होती है और बताती है मुझे यहाँ से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है कि वह लोग मेरे डैड से क्या बातें कर रही हैं, ऐसा सुई सोच रही होती है। और सुई अपने मन में सोचती है क्या होगा कि वह ऑफिसर बताए कि उनके पास कोई फुटेज है जिसमें मैंने वहाँ पर उस पर्सन को एक्सीडेंट किया है, ऐसा सुई सोच रही होती है। और सुई अपने मन में बताती है मैं यहाँ पर काफी नर्वस हूँ और मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगी, ऐसा सुई बता रही होती है। तभी वहाँ पर मेयर का सर्वेंट जा रहा होता है और सुई वहाँ पर होती है। तभी सुई बताती है एक्सक्यूज मी। और वहाँ पर मेयर का सर्वेंट बताता है क्या मैटर है यहाँ पर यंग लेडी। और वहाँ पर सुई बताती है यह दोनों पुलिस ऑफिसर हमारे घर में क्यों आए हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है यह लोग यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, मेयर जिस चीज पे काम कर रहे हैं। और वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है तो यह लोग इस एक्सीडेंट के बारे में
कुछ भी बातें नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है क्या आपको कुछ और पूछना है। वहाँ पर सुई बताती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है, और सुई उन्हें देखने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में रात हो चुकी होती है और वहाँ पर वह दोनों ऑफिसर जा रहे होते हैं। उसमें से जो जूनियर ऑफिसर होता है वह बताता है हम लोग यहाँ पर रुकते क्यों नहीं हैं, और उन्होंने हमें डिनर के लिए कहा है। मुझे लगता है कि यह लोग काफी रिच हैं और हमें यहाँ पर जो खाना मिलेगा वह भी काफी फैंसी होंगे। वहाँ पर तभी सीनियर ऑफिसर बताता है तुम यहाँ पर अपनी बातों को बंद करो और जल्दी से बैठो कार के अंदर, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ पर उनके खाने को खाते हो तो तुम्हें आगे चल के 10 गुना नहीं तो 100 गुना तुम्हें वापस लौटाना होगा, ऐसा सीनियर ऑफिसर बता रहा होता है। वहाँ पर उसका जूनियर ऑफिसर बताता है कम ऑन तुम ऐसा कैसे बातें कर सकते हो। वहाँ पर सीनियर ऑफिसर बताता है जल्दी से कार के अंदर बैठो, और वहाँ पर जूनियर ऑफिसर बताता है तो हमारा आज का काम खत्म हो चुका है ना। वहाँ पर सीनियर ऑफिसर बताता नहीं हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर क्राइम हुआ था, हमें वहाँ पर जाना होगा, ऐसा सीनियर ऑफिसर बता रहा होता है। वहाँ पर जूनियर ऑफिसर बताता है कम ऑन तुम यहाँ पर मुझसे और भी ओवर टाइम करवाने वाले हो। वहाँ पर सीनियर ऑफिसर बताता है डिटेक्टिव की लाइफ यहाँ पर इतनी आसान नहीं होती है, और हम लोगों की लाइफ में कभी भी काम बंद नहीं होता है, दिनों रात हम लोगों को अपने काम को करना होता है, ऐसा सीनियर ऑफिसर बता रहा होता है। वहाँ पर जूनियर ऑफिसर बताता है ठीक है लेकिन तुम आज की डिनर को तुम अपने पैसों से बाय करना मेरे लिए, ऐसा जूनियर ऑफिसर बताता है। वहाँ पर सीनियर ऑफिसर बताता है ठीक है, और वहाँ पर सीनियर ऑफिसर ग्लास में देखता है, मतलब अपने जो कार के शीशे में होता है उसमें देखता है, तो उसमें से हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन मेयर के घर में से सुई उन्हें देख रही होती है और उसकी शैडो पड़ रही होती है विंडो पे, और वहाँ पर वह ऑफिसर भी से देखता है, और वहाँ पर वह ऑफिसर कार को वहाँ से लेकर चले जाते हैं वह दोनों ऑफिसर। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर अगले सीन में एक डॉग उनके ऊपर भौंक रहा होता है, मतलब चिल्ला रहा होता है, और यह डॉग सुई के हाथों में होता है, और सुई उन्हें देखती है जाते हुए, और सुई बताती है ट्विंटी क्या तुम भी उन दोनों ऑफिसर को वेट करती हो ना मेरी तरह। और वहाँ पर सुई बताती है अगली बार जब वह लोग आएंगे तो तुम उन्हें काट लेना, ऐसा सुई बता रही होती है अपने डॉग से। और सुई बताती है तुम मुझे चाटना बंद करो, मैं तुम्हें अभी कुछ देती हूँ खाने के लिए। और फिर सुई वहाँ पर बैठ जाती है और बताती है यह थोड़ा रिलैक्सिंग है, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी इन चीजों को सोचते। और वहाँ पर सुई बताती है यह सारी चीजें इसलिए है क्योंकि वह जो एम नाम का पर्सन है उसने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है, वह मुझे काफी अनॉय कर रहा है, ऐसा सुई बता रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं सुई अपने पेन को निकालती है और वहाँ पर कुछ लिखने लगती है, और सुई बता रही होती है मुझे देखना होगा कि यह पर्सन कौन है, मैं उसे जल्दी से जल्द खोजना चाहती हूँ। और सुई वहाँ पर काफी सारे लोगों का नाम लिखने लगती है अपनी क्लास में से जो भी होता है, और उनके नाम को लिखने लगती है। तभी वह जिन्वो के नाम को लिखती है, तभी बताती है जिन्वो नहीं यह हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे लगा था कि यह मुझे सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगा था और मुझे लगा था कि यह वही पर्सन है, लेकिन मैंने जब इस हॉस्पिटल में जाकर एम को कॉल किया था तो वहाँ पर जिन्वो का फोन रिंग नहीं किया था, मुझे लगता है कि यह जिन्वो नहीं हो सकता। फिर वह वहाँ पर जिन्वो के नाम को काट देती है अपने बुक में से, और वहाँ पर सुई बता रही होती है मुझे यहाँ पर काफी अजीब फीलिंग हो रहा है, मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रही हूँ। और सुई बताती है यह इसलिए है क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों से काफी घुल मिल गई हूँ और मुझे पता भी नहीं चला है कि कौन मुझसे सच में दोस्ती कर रहा है और कौन नहीं, और ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई बताती है मुझे लगता है यह टॉप स्टूडेंट हो सकता है जो मुझे आज टक्कर मारा था, मुझे लगता है यह वही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो मुझे हिट करते हैं। सुई बताती है नहीं रुको एक बार के लिए मुझे सोचने दो, यहाँ पर एम जब मुझे मैसेज कर रहा था तो उसके बातों से ऐसा लग रहा था और उसके मैसेज से कि वह मुझसे थोड़ा फ्रेंडली वे में बातें कर रहा हो, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा पर्सन है जो मुझसे ज्यादा नफरत नहीं करता है, जो सिर्फ मुझे परेशान करने में उसे मजे आ रहे हैं, ऐसा सुई सोच रही होती है। फिर सुई अपने सर को पकड़ते हुए वहाँ पर डेस्क पर अपने सर को रख देती है और बताती है मैं यहाँ पर सच में स्कूल दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुई के फोन पर रिंग बजता है और हम लोग देखते हैं सुई वहाँ पर हैरान होती है और यहाँ पर एम का कॉल आया होता है सुई को। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर दोनों ऑफिसर उसी रोड पे आए होते हैं जहाँ पर जिन्वो के डैड का एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ पर जूनियर ऑफिसर बताता है यहाँ पर फॉरेंसिक टीम पहले ही आई थी और यहाँ पर सारी एविडेंस खोज कर लेकर जा चुकी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या खोज रहे हैं। और मैं पहले से ही बता दूं कि यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रात के टाइम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकते आसानी से। और वहाँ पर तभी सीनियर ऑफिसर बताता है तुम
चुप करो, हम लोग डिटेक्टिव हैं और तुम्हें पता होगा कि हम डिटेक्टिव कैसे एविडेंस को खोजते हैं। और तभी उसे कुछ मिला होता है और वह उस चीज को चेक कर रहा होता है। तभी पीछे से जूनियर ऑफिसर बताता है, मुझे लगता है कि यह केस ऐसे ही बंद हो जाएगा और यह कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्या तुम इस पे बेट लगाना चाहते हो? वहाँ पर सीनियर ऑफिसर बताता है, एक बेट क्यों नहीं। और तभी सीनियर ऑफिसर बताता है, तुम बेट में क्या लगाना चाहते हो? और सीनियर ऑफिसर को वहाँ पर कोई एविडेंस मिला होता है और जिसे जूनियर ऑफिसर भी देखता है और जूनियर ऑफिसर बताता है, सीनियर ये क्या है? और हम लोग देखते हैं सीनियर ऑफिसर के हाथ में उस कार की एक एम्बलम लगी होती है, मतलब कार का एक लोगो। हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग सुई को देखते हैं। सुई वहाँ पर फोन को उठाती है और बताती है हेलो। वहाँ पर सुई बता रही होती है अपने मन में, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर चांस है कि मैं उसकी वॉइस को सुन पाऊंगी। तभी वहाँ पर वह पर्सन बताता है, हे तुम मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रही हो? और वहाँ पर सुई बता रही होती है उस पर्सन से, हे मैं तुम्हारे मैसेज को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरा फोन यहाँ पर टूट चुका है, इसलिए मैं स्क्रीन को अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ, ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई अपने मन में बताती है, डैम इट, इसने यहाँ पर वॉइस चेंजर का यूज किया है, इसलिए मैं इसके आवाज को नहीं पहचान सकती हूँ। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। और वहाँ पर सुई बताती है, नहीं नहीं मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ। और तभी वहाँ पर वह पर्सन बताता है, क्या तुम डम हो? तुम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर कैसे स्क्रीन का ब्रोकन स्क्रीन कैसे वहाँ पर शो कर सकती हो? वहाँ पर सुई बताती है। और वहाँ पर तभी वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, मुझे पता नहीं कि तुम कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाली हो, क्या तुम ऐसे दिमाग को लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम को पास कर पाओगी? सीरियसली यह तो अनबिलीवेबल है। और हंसने लगता है और वहाँ पर सुई इसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है अपने मन ही मन। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, तुम कैसे यहाँ पर दिखा सकती हो कि तुम्हारा स्क्रीन टूट चुका है, लेकिन जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुमने जल्दी से उसे पिक कर लिया है, तो तुम यहाँ पर ब्रोकन स्क्रीन का एक्सक्यूज बनाना बंद करो। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा एरोगेंट बन रही हो, ठीक है मैं तुमसे यह दोबारा नहीं कहूँगा। और वहाँ पर सुई बताती है, क्या तुम कहने वाले हो? और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, यह थोड़ा यूजलेस होगा, क्या ख्याल है कि मैं कल उन दोनों डिटेक्टिव से बता दूं जो तुम्हारे घर पर आए थे और उन्हें सारी चीजों के बारे में बता दूं कि मैं वहाँ पर उस समय था और मैं विटनेस हूँ, ऐसा वह पर्सन बताता है। तभी वहाँ पर सुई डरने लगती है और बताती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, जो तुम मुझसे कहोगे मैं वह चीजें करूंगी। और वहाँ पर वह पर्सन हंसने लगता है और वहाँ पर सुई बताती है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? वहाँ पर वह पर्सन बताता है, ठीक है तुम मेरी बातों को केयरफुली सुनो। फिर वह पर्सन बताता है, तुम एक ट्रैश हो, तुम बस एक पीस ऑफ ह्यूमन का ट्रैश हो, बस ऐसा वह पर्सन बताता है। और उसे मतलब एक प्रकार से चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और बताता है, मैं तुमसे और बातें नहीं करना चाहता हूँ। और वहाँ पर वह पर्सन किसी प्रकार से उसे बातों में उलझाकर सुई को चिढ़ा रहा होता है और सुई वहाँ पर गुस्सा कर रही होती है। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, यह तभी होगा कि जब तुम मुझे मास्टर बुलाओगी, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में, वहाँ पर एक कार जा रही होती है और उस कार के अंदर सुई के फादर और सुई होती हैं और सुई के फादर का सर्वेंट होता है। और सुई के फादर बता रहे होते, तुम्हारे फेस को देखते हुए लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ परेशान हो, मैं सुबह सुबह तुम्हारे उदास चेहरे को नहीं देखना चाहता हूँ, ऐसा सुई के फादर बता रही होती है। वहाँ पर सुई बताती है, यह इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं सुई अपने मन में सोच रही होती है, उसने कल जो मुझे कहा था पीस ऑफ ट्रैश, मतलब उसने मुझे ट्रैश कहा था, उसके बारे में सुई सोचने लगती है और उसे गुस्सा आने लगता है। और सुई बताती है, मैं इसके बारे में जितना सोचती हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आता है। सुई बताती है डैड, और वहाँ पर उसके डैड बताते हैं हाँ। और वहाँ पर सुई बताती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ कि आप जिन लोगों के साथ काम करती है उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहता है? वहाँ पर उसके डैड बताते हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वहाँ पर सुई बताती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही नाइस क्यों ना बन जाऊँ, लेकिन कोई ऐसा पर्सन होता है जो मुझे डिसलाइक करेगा जरूर, और वह पर्सन मुझसे अगर फ्रेंडली बनने की कोशिश करे तो यह काफी हार्ड हो जाएगा। और वहाँ पर सुई बताती है, तो मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि मुझे ऐसे सिचुएशन में कैसे डील
करना चाहिए डैड। फिर उसके डैड बताते हैं तुम्हें यहाँ पर ट्राई करना चाहिए कि तुम अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडली रहो, लेकिन मुझे लगता है कि यह वह आंसर नहीं है जो तुम यहाँ पर जानना चाहती हो, है ना। वहाँ पर सुई बताती है हाँ मुझे यह नहीं जानना है। और वहाँ पर तभी सुई के फादर बताते हैं यह डिफिकल्ट तो नहीं है। सबसे पहले तुम्हें जिसके ऊपर सस्पेक्ट है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि वह पर्सन तुम्हें नहीं पसंद करता है, तो तुम उससे कुछ ज्यादा ही नाइस बन जाओ, एक नॉर्मल से भी ज्यादा उससे नाइस बन जाओ, उसके आसपास भी रहो। वहाँ पर सुई समझ नहीं पाती और बताती क्या। और वहाँ पर तभी सुई के डैड बता रहे होते हैं मेरा मतलब है कि तुम उनसे कुछ ज्यादा ही काइंड बन जाओ, उनके आसपास में रहो और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगो। और सुई के फादर बता रहे होते तुम्हें पता होगा कि वहाँ पर जो डॉग को पकड़ने वाले लोग होते हैं वह कैसी जंगली डॉग को पकड़ते हैं। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके डैड बता रहे होते हैं सबसे पहले तुम जंगली डॉग के पास उनके फूड को लेकर जाओ और धीरे धीरे तुम जाना और थोड़ा लालची मत बनना। और जब वह डॉग वहाँ पर अपनी गार्ड को डाउन करके खाने को खाने लगे तो तुम उनके सर को सहलाने लगना और शांति से। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसके डैड बता रहे थे जब वहाँ पर फूड खत्म हो जाएगा तो वह डॉग वहाँ पर शांत हो जाएंगे, या फिर अगर तुम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें उनके साथ कैसा बिहेव करना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे होते हैं उसके डैड। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुई इन सभी बातों को सुन रही होती है और पीछे हम लोग देखते हैं एक बाइक राइडर उनकी कार के बगल से जा रहा होता है और सुई बता रही होती है थैंक्स डैड, मुझे पता चल चुका है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। और वहाँ पर सुई अपने मन में बताती है मुझे जिनके ऊपर सस्पेक्ट है मुझे उनसे काफी अच्छे बिहेव करना होगा, और ताकि तू मुझे पता चल सके कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन मुझे डिसलाइक करता है, मतलब नापसंद करता है। ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई बताती है उस पर्सन से बताती है सर क्या आप मेरे फोन को ठीक करवा सकते हैं, मुझे यह आज के आज फिक्स चाहिए। और सुई अपने मन में सोच रही होती है मैंने आज के दिन एम को बताया था कि मैं अपने फोन को फिक्स करवाऊंगी, इसलिए वह आज के दिन कोई भी वियर्ड चीजें मुझे करने के लिए नहीं कहेगा। और सुई अपने मन में सोचती है सबसे पहले मुझे यहाँ पर चेक करना होगा कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं मेरे क्लासमेट से, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा स्वीट बनने की कोशिश करनी चाहिए सभी के साथ। ऐसा सुई सोच रही होती है। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है यस यंग लेडी, मैं मेक श्योर करूंगा कि आपकी स्कूल खत्म होने से पहले आपका फोन फिक्स हो जाए। ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। तब उस पर्सन को किसी चीज पे ध्यान जाता है और वह पर्सन देखता है तो उसके सामने वही बाइक राइडर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह पर्सन अचानक से ब्रेक मारता है। और वह पर्सन बता रहा होता है मेयर से मेयर क्या आप ठीक हैं, क्या आप लोग यहाँ पर ठीक हैं। वहाँ पर मेयर बताता है यह पर्सन कौन है जो अचानक से कार के सामने आ चुका है। और हम लोग देखते हैं यह मोटरसाइकिल को वहाँ पर सुई पहचान चुकी होती है। और वहाँ पर मेयर गुस्सा करने लगता है और बताता है कि इसका मैं क्या करूँ, क्या यह यहाँ पर मरना चाहता है। और मेयर गुस्सा करने लगता है। और वहाँ पर सुई उसके हेलमेट को देखती है और बताती है यह तो जियाओ है, मतलब सुई का बॉयफ्रेंड। और जियाओ वहाँ पर सुई को देख रहा होता है। और वहाँ पर वह मेयर का सर्वेंट निकलता है और बताता है स्टूडेंट तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ और रास्ते को खाली करो, ऐसा वो सर्वेंट बता रहा होता है। और वहाँ पर जियाओ बता रहा होता है मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। और जियाओ वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर मेयर बता रहा होता है उस गधे के जैकेट को देखते हुए लगता है कि वह तुम्हारे स्कूल से आता है ना। और वहाँ पर सुई का डैड बता रहा होता है अगर मुझे पता चला कि यह तुमसे मिलता जुलता है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे स्कूल से नाम कटवा दूंगा और एक प्राइवेट स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। ऐसा सुई के डैड बता रहे होते हैं। सुई बताती है मैं इसे जानती हूँ कि यह कितना डिस्कस्टिंग है, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। तभी सुई अपने मन में सोच रही होती है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि डैड को अगर पता चलेगा कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है तो वह यहाँ पर कितना गुस्सा करेंगे। ऐसा सुई सोच रही होती है वहाँ पर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुई अपनी क्लास के अंदर एंटर होती है और बताती है जियाओ। और वहाँ पर जियाओ बताता है तुमने मेरे फुल नेम से क्यों नहीं बुलाए, यह तो काफी हार्ड डेस है। और वहाँ पर सुई बताती है जल्दी से मेरे पीछे आओ। और वहाँ पर जियाओ और सुई एक तरफ आ चुके होते हैं। और सुई बताती है क्या गलत है, तुमने आज क्या किया, तुम्हें पता है तुमने वहाँ पर मेरे डैड की कार को ब्लॉकिंग किया था बीच रोड में आज सुबह अपनी बाइक से। वहाँ पर सुई बताती है अगर वहाँ पर कुछ गलत हो जाता तो। और तभी सुई
सुई को याद आता है कि उसके डैड ने कहा था कि अगर तुम्हें किसी के ऊपर सस्पेक्ट है तो तुम उससे कुछ ज्यादा ही नाइस बन जाओ। तो सुई खुद को शांत कराती है और बताती है जो मेरे डैड ने कहा मुझे उसे अप्लाई करना चाहिए। और सुई वहाँ पर काफी शांत हो जाती है और बताती है मैं तुम पर इसलिए चिंतित हूँ, मुझे लगता है कि कल जो फाइट हुआ था इसलिए ना, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कल काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई अपने मन में बताती है मुझे इसके ऊपर सस्पेक्ट है, मतलब थोड़ा शक है, इसलिए इस सिचुएशन पे मुझे इसके सामने काफी ज्यादा नाइस बनना चाहिए। सुई बताती है सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर गुस्सा मत दिखाओ। और वहाँ पर तभी जियाओ शांत होते हुए बताता है मैं यहाँ पर गुस्सा नहीं हूँ, यह इसलिए है क्योंकि मैं जब आज सुबह आ रहा था तो मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारे कार में जाते हुए, इसलिए मैं तुमसे हाय कहना चाहता था और इसलिए मैं वहाँ पर ज्यादा वेट नहीं किया और तुम्हारी कार के सामने आ चुका था। फिर वहाँ पर कुछ और करने का कोई इरादा नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि मैंने कल तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था हॉस्पिटल में, इसलिए मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता था, ऐसा जियाओ बता रहा होता सुई से। और जियाओ बताता है यह इसलिए यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो चुका था क्योंकि वहाँ पर राइट टाइम नहीं था। और इसे सुनने के बाद सुई शांत होती है और जियाओ बताता है मैं तुमसे बस सॉरी कहना चाहता था कल के लिए, क्योंकि कल मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा था और ऐसा ही है, ऐसा जियाओ बता रहा होता है। और फिर सुई शांत होती है। फिर सुई अचानक से उसके गले लग जाती है। सुई बताती है मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साइड हो। और वहाँ पर जियाओ ब्लश करने लगता है और बताता है तुम मुझसे किस बारे में बात कर रही हो। वहाँ पर सुई बताती है बस तुम ऐसे ही रहो, बस तुम मुझे गले लगा कर रखो। और सुई अपने मन में सोचती है यहाँ पर एक का काम हो चुका है, मतलब यह मुझसे हिट नहीं कर सकता, ऐसा सुई अपने मन में बता रही होती है। और सुई बताती है यह टाइम आ चुका है, मुझे ऐसे करते करते मुझे अपने सारे दोस्तों को चेक करना होगा कि कौन मेरा सच में दोस्त है और कौन एम है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर पता लगा लूंगी कि यहाँ पर असल में एम है कौन, ऐसा सुई सोच रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर अगली क्लास शुरू हो चुकी होती है और वहाँ पर दो स्टूडेंट जाते हुए बताता है क्लास प्रेसिडेंट आज हमारा कौन सा क्लास है। वहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट बताता है सबसे पहले सारे के सारे लड़के जाओ और अपने ड्रेस को चेंज कर लो। और वहाँ पर वह दोनों स्टूडेंट बताते हैं आज मैं खेल नहीं सकता, आज यहाँ पर पीई का क्लास है। और वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट बताता है मैंने अभी तक लंच नहीं किया लास्ट टाइम। वहाँ पर सुई के दोनों दोस्त बात करते हुए बताते हैं यह काफ़ी अनोइंग है, यहाँ पर आज सीनियर का पीई क्लास होने वाला है। और वहाँ पर वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। और पीछे हम लोग देखते हैं सुई अपने एक लॉकर को खोलती है और उसे देखकर हैरान होती है। और वहाँ पर वह लोग बताते रहे होते हैं सुई इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल, उसकी जो फीमेल फ्रेंड होती है ऐसा पूछ रही होती है। और हम लोग देखते हैं सुई अपने लॉकर को खोली होती है, तो उसमें से एक ड्रेस निकला होता है और उस पे एम लिखा होता है कि तुम्हें आज फिजिकल एजुकेशन की क्लास में इस ड्रेस को पहनना है, ऐसा एम लिखा होता है। जिसे पढ़ने के बाद सुई वहाँ पर हंसने लगती है और इसका डार्क लुक तुम लोग खुद देख सकते हो। वहाँ पर उन लोगों की पीई क्लास चल रही होती है और वहाँ पर सुई की दोस्त बता रही होती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, लेकिन हम लोग पीई क्लास में क्यों आए हैं, हमारी तो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले ही ख़त्म हो चुकी है। और वह लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर बोरा जो कि सुई का फ्रेंड होता है बता रहा होता है सुई क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रहा है। और हम लोग देखते हैं सुई अपने ड्रेस को कमर पे बांधे होती है और अपने बॉटम ड्रेस को भी ऊपर की होती है और बताती है यह चीज़ मैंने ऐसे इसलिए पहनी है ताकि मैं यहाँ पर गेम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकूं, ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई अपने मन में सोचती है यह इसलिए है क्योंकि एम ने कहा था कि मुझे यह ड्रेस पहनना है पी क्लास के अंदर, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि मैं इस ड्रेस को कैसे पहनूं, इसलिए मैंने इस ड्रेस को ऐसे ही पहना है। लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी एम्बैरेस फील हो रहा है और साथ में मुझे काफ़ी ठंड लग रहा है, ऐसा सुई बता रही होती है और काँप रही होती है। और तभी वहाँ पर टीचर आता है और बताता है क्लास प्रेसिडेंट। और हम लोग देखते हैं क्लास प्रेसिडेंट स्वरा की तरफ तिरछी नजरों से देख रही होती है और वहाँ पर इसका नाम ली बोरा होता है। और वहाँ पर टीचर बता रहा होता है क्लास प्रेसिडेंट से लड़कियां यहाँ पर डॉज बॉल खेलेंगी। और वहाँ पर टीचर बता रहा होता है सारे के सारे लड़के यहाँ पर बास्केटबॉल खेलेंगे। वहाँ पर लड़के बता रहे होते हैं लेकिन हमने यहाँ पर जूतों को नहीं पहना है और आपने हमसे कहा कि हम लोग यहाँ पर बास्केटबॉल खेलेंगे। वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट भी ऐसा ही बता रहा
होता है कि मैंने अभी तक अपने जूते को नहीं पहने हैं। और वहाँ पर टीचर बता रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बाहर जाकर खेलो और बाहर इतना भी डस्ट नहीं है, ऐसा टीचर बता रहा होता है। वहाँ पर सारे बॉयज स्टूडेंट निराश हो जाते हैं और वहाँ पर वह लोग चले जाते हैं अपनी गेम को खेलने के लिए। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं सुई को, सुई उन्हें देख रही होती है। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं गर्ल्स अपनी गेम को खेल रही होती हैं और वहाँ पर एक बॉल तेजी से आ रहा होता है और एक स्टूडेंट को लगता है और वहाँ पर इसी प्रकार से इस गेम को खेला जाता है। और यह बॉल सुई ने फेंका होता है उस स्टूडेंट को और उस स्टूडेंट के लगने के बाद वह स्टूडेंट वहाँ पर गिर चुकी होती है। और वहाँ पर सुई की फीमेल फ्रेंड आती है और बताती वाह सुई तुम तो आज कुछ ज्यादा ही अच्छे से खेल रही हो। वहाँ पर उसका मेल फ्रेंड बताता है यह पहली बार है जब मैं तुम्हें इतनी सीरियस होकर डॉज बॉल को खेलते हुए देख रहा हूँ, ऐसा उसका मेल फ्रेंड बता रहा होता है। वहाँ पर सुई बताती है यह इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अनोय हूँ, मतलब मुझे काफी परेशानी हो रही है, ऐसा सुई बताती है। और सुई अपने मन में बता रही होती है मैं यहाँ पर इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर कोई एम है जो कि मुझे यहाँ पर ऐसी चीजें करने के लिए कह रहा है और मैं यहाँ पर होल्ड बैक नहीं कर सकती हूँ, बस मैं एम को खोजना चाहती हूँ, ऐसा सुई अपने मन में सोच रही होती है। और तभी उसकी फीमेल फ्रेंड आती है और बताती है लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने यहाँ पर अपने ड्रेस को इस प्रकार से क्यों पहना है, ऐसा उसकी फीमेल फ्रेंड बता रही होती है। तभी सुई बताती है मैंने तुमसे पहले ही बताया था ना कि ऐसे पहनने से मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है और इस तरीके से जब मैं ड्रेस को पहनती हूँ तो यहाँ पर मूव करने में भी काफ़ी आसानी होती है, ऐसा सुई बता रही होती है। वहाँ पर वह दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होती हैं और वहाँ पर उसकी फीमेल फ्रेंड बता रही होती है हंसते हुए यह दिखने में काफ़ी कूल लगता है, मुझे लगता है कि मैं अपने पैंट को भी ऊपर कर लेती हूँ जैसा कि तुमने अपने पैंट को किया था, ऐसा उसकी फीमेल फ्रेंड बता रही होती है। तभी सुई वहाँ पर कुछ देखकर हैरान होती है, मतलब किसी तरफ उसकी नजर जाती है और अचानक से हम लोग देखते हैं सुई बता रही होती है बी केयरफुल और हम लोग देखते हैं उसके फीमेल फ्रेंड के सामने बॉल आकर उसके सर पर लगने वाली होती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसके सर पर वह बॉल लगी होती है और वह पीछे जाकर गिरती है और सुई पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चला होता है यह ली बोरा थी, क्लास प्रेसिडेंट, जो कि बता रही होती है सॉरी मैं बस उसके बॉडी पर निशाना लगा रही थी लेकिन गलती से मेरा निशाना उसके चेहरे पर लग गया इसलिए मैं सॉरी कहती हूँ, ऐसा ली बोरा बता रही होती है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं सुई के दोस्त के चेहरे पे वह बॉल लगी होती है और वह बैठ जाती है और रोने लगती है। और वहाँ पर सुई ली बोरा को देखते हुए काफी गुस्सा कर रही होती है और ली बोरा भी सुई को देख रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है जब वह लोग क्लास प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन खेल रहे होते हैं, मतलब इलेक्शन की जा रही होती है क्लास प्रेसिडेंट के लिए। वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और बताता है ली बोरा और वह लोग एक दूसरे को वोट कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है और ली बोरा के सामने वोट किया होता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं सुई का मेल फ्रेंड बता रहा होता है यह काफी बुरा है, इस लड़के ने भी उसका हेल्प किया, यह भी सुई का हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे लगता है इसे और भी इसके साथ सेटलमेंट करना होगा, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। और वहाँ पर सुई भी गुस्सा कर रही होती है और सुई की फीमेल फ्रेंड बता रही होती है डोंट वरी सुई, यहाँ पर अभी भी काफी सारे वोट बाकी हैं, मुझे लगता है कि सुई तुम ही क्लास प्रेसिडेंट बनोगी, ऐसी उसकी फीमेल फ्रेंड बता रही होती है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर टॉप स्टूडेंट आया होता है और वह भी ली बोरा को ही वोट करता है और वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट आते हैं ली बोरा और ली बोरा को ही वोट करते हैं, जिससे वहाँ पर ली बोरा आसानी से जीत जाती है क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन। और वहाँ पर इस देखकर वहाँ पर सुई काफी गुस्सा कर रही होती है और वहाँ पर कोई बताता है ली बोरा यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट के लिए सेलेक्ट हो चुकी है, यह हमारे सेकंड सेमेस्टर तक क्लास प्रेसिडेंट बनकर रहेगी ली बोरा। और वहाँ पर सुई अपने मन में सोच रही होती है यह पहली बार था जब मैं यहाँ पर ह्यूमिलेशन को फील कर रही थी, ऐसा सुई सोच रही होती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, वहाँ पर ली बोरा सुई और उसके फीमेल फ्रेंड के सामने आई होती है और उन्हें देख रही होती है और तभी वहाँ पर सुई की फीमेल फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और सुई अपने मन में सोच रही होती है मैं यहाँ पर विश करती हूँ कि तुम एम निकलना, फिर मैं बताऊंगी कि मैं
तुमसे कैसे रिवेंज ले सकती हूँ। और वहाँ पर सुई बताती है चलो अब मुझे अपने रिवेंज को लेना होगा। और फिर सुई बॉल को उठाती है और अपने मन में सोच रही होती है मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम आगे से मुझे कभी भी लुक डाउन नहीं करोगी, ऐसा सुई सोच रही होती है। और गुस्से में ली बोरा की तरफ बॉल फेंकती है काफी तेज और अपने मन में बता रही होती है मैं तुम्हें क्रश कर दूंगी। और वह बॉल ली बोरा के ऊपर जाकर लगने वाली होती है और वहाँ पर हम लोगों को बैंग का आवाज आता है, मतलब कुछ तो हुआ था वहाँ पर। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सुई को। सुई अपनी क्लास में होती है और वहाँ पर हम लोगों को पता चला होता है कि उसके सारे बाल उलझे हुए होते हैं, यानी कि सुई वहाँ पर हार चुकी होती है। वहाँ पर उसका मेल फ्रेंड आता है और बताता है ली बोरा खुद को क्या समझती है, क्या वह नेशनल प्लेयर है डॉज बॉल की, वह ऐसे कैसे खेल सकती है तुम्हारे साथ। और वह पूछता है सुई क्या तुम ठीक हो, और वह वहाँ पर बता रहा होता है सुई मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम डॉज बॉल को खेलते समय तुम इतना ज्यादा गुस्सा करोगी। और वहाँ पर सुई कुछ नहीं बोलती और शांत रहती है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे जियाओ बता रहा होता है किम से तुम्हें देखते हुए लगता है कि क्या तुम अपने नाक से सांस भी ले पा रही हो जबकि तुम्हारे नाक में यह टिश्यू पेपर लगा है। और वह लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर किम बताती है तुम नहीं जान सकते कि यह कितना दुख रहा है, यह बहुत ज्यादा दुख रहा है। जब मैं नर्स के पास गई तो उन्होंने मुझसे यह चीज मेरे नाक में लगाई थी जिसकी कारण मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। और किम वहाँ पर तेजी से बोल रही होती है, जिसे सुनने के बाद वहाँ पर जियाओ बताता है तुम थोड़ी देर के लिए शांत रहो और उसे चुप कराता है। और जियाओ बताने लगता है, मतलब सुई को दिखाते हुए बताता है वह अभी परेशान है इसलिए तुम्हें चुप रहने की जरूरत है। और हम लोग देखते हैं सुई अपने मन में सोच रही होती है। ली बोरा को सोचते हुए उसे देखते हुए लगा था कि जैसे कि उसे सभी चीजें मालूम है, मैं उसे नफरत करती हूँ लेकिन क्या मैं उस पर शक कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है कि मैं उस पर शक कर सकूं, ऐसा सुई सोच रही होती है। और फिर सुई बताती है हारा, और सुई अपने मन में बता रही होती है सबसे पहले मुझे फोकस करना चाहिए अपने काम पर। और वहाँ पर सुई बता रही होती है हारा क्या हम लोग कल हैंग आउट के लिए जा सकते हैं जब कल स्कूल ओवर हो जाएगा। तभी वहाँ पर किम आती है और बताती है मेरे बारे में क्या ख्याल, तुम सिर्फ हारो को क्यों इनवाइट कर रही हो, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती। और तभी वहाँ पर सुई बताती है मुझे हारा से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है और अकेले में, इसलिए मैं उसके साथ अकेला जाना चाहती हूँ। और वहाँ पर सुई पूछ रही होती है हारा इसके बारे में क्या ख्याल। वहाँ पर हारा बता रहा होता है मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वहाँ पर सुई इसे देखते हुए स्माइल करती है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं सुई की वहाँ पर छुट्टी हो चुकी होती है और सुई वहाँ पर बाहर आती है तो वहाँ पर उसका सर्वेंट होता है और वहाँ पर सुई बताती है सर, और वहाँ पर सर्वेंट बता रहा होता है यंग लेडी। और वहाँ पर सुई पूछती है मेरा फोन कहाँ पर है, वहाँ पर सर्वेंट बताता है ये रहा। और वहाँ पर सुई उस फोन को लेते हुए बताती है आपने बहुत जल्दी इसे फिक्स कर दिया, थैंक यू। और वहाँ पर सर्वेंट बता रहा होता है नो प्रॉब्लम, क्या हम लोग यहाँ से घर पर जाने वाले हैं। वहाँ पर सारा बताती है आप 1 मिनट रुकिए मुझे यहाँ पर अपने मैसेज को चेक करना है। और वहाँ पर तभी सुई कुछ देखकर हैरान होती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर एम के तरफ से मैसेज आया होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुझसे किसने कहा था कि तुम ड्रेस को कुछ इस प्रकार से पहनो। और वहाँ पर सुई के एक फोटो आया होता है और वहाँ पर ऐसा मैसेज किया होता है एम। और इसे देखने के बाद वहाँ पर सुई बताती है इसने मेरा पिक्चर कब लिया, वह कहाँ पर था। और फिर वहाँ पर एम की तरफ से मैसेज आता है यह तुम्हारी फाइनल वार्निंग थी। और वहाँ पर सर्वेंट बता रहा होता है यंग लेडी। और हम लोग देखते हैं सुई अपने मोबाइल में होती है और वहाँ पर एम बता रहा होता है तुम्हें किसने कहा था कि तुम ड्रेस को इस प्रकार से पहनो, यह फाइनल वार्निंग थी। और वहाँ पर फिर एम एक लिंक को भेजा होता है और बताता है तुम यहाँ पर खत्म हो चुके हो, यू आर आउट। और इस मैसेज को देखने के बाद सुई वहाँ पर घबराने लगती है। हम लोग देखते हैं उस लिंक में उसमें एक वीडियो क्लिप आया होता है जिसमें सुई बुली कर रही होती है जी हानवू को। और यह वीडियो क्लिप में हम लोग देखते हैं उस दिन का सीन जिस दिन सुई ने जी हानवू को बुली किया था और उसके बॉयफ्रेंड जियाओ ने जी हानवू को काफी मारा था पैरों से हाथों से। और यह वीडियो देखने के बाद वहाँ पर सुई बता रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर उसका सर्वेंट बताता है यंग लेडी। और वहाँ पर सुई बताती है इसने यह क्या कर दिया। और सुई बता रही होती है मैं अभी हैंग आउट के लिए अपने दोस्तों के साथ आज जा रही हूँ, इसलिए आप घर पर चले जाइए अकेले, मैं बाद में आ जाऊंगी, ऐसा सुई बता रही होती है। वहाँ पर सर्वेंट बताता है ठीक है मैं समझ गया। और वहाँ पर सर्वेंट चला जाता है और सुई अपने सर को पकड़ते हुए बताती है इसने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। और वहाँ पर एम ने स्कूल के वेबसाइट
पर पोस्ट कर दिया होता है, जिससे सारे स्टूडेंट के बीच वह वीडियो क्लिप चली गई होती है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं स्कूल में, और वहाँ पर सारे वीडियो क्लिप सभी लोग देख रहे होते हैं और चारों तरफ फैल चुके होते हैं वह वीडियो। और जिसे जानने के बाद वहाँ पर सुई काफी तेज चिल्लाती है। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। वहाँ पर प्रिंसिपल काफी गुस्सा कर रही होती है एक पर्सन पे, और वहाँ पर प्रिंसिपल बता रही होती है तुम यहाँ पर स्टूडेंट को कैसे मैनेज कर रहे हो, और यह हमारे स्कूल के वेबसाइट पे यह वीडियो कहाँ से अपलोड हो गया, तुम स्टूडेंट के बीच के प्रॉब्लम को मैनेज करते हो, है ना। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है आई एम सॉरी प्रिंसिपल। और वहाँ पर प्रिंसिपल बताती है यह कहना बंद करो और जल्दी से बताओ उस वीडियो के बारे में क्या हुआ। वहाँ पर वह पर्सन बताता है उसे हम लोगों ने पहले ही रिमूव कर दिया अपनी वेबसाइट से, और यहाँ पर ज्यादा लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। वहाँ पर तभी प्रिंसिपल बताती है उस वीडियो को किस गधे ने वहाँ पर अपलोड किया था। वहाँ पर वह पर्सन बताता है हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वह वीडियो हमारे स्कूल के कंप्यूटर द्वारा अपलोड किया गया था, इसलिए खोज पाना मुश्किल है। वहाँ पर प्रिंसिपल बताती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वह पर्सन कौन है। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है आई एम सॉरी प्रिंसिपल, लेकिन उसकी आइडेंटिटी का पता लगाना मुश्किल है। और वहाँ पर प्रिंसिपल अपने सर को पकड़ते हुए बताती है मेरा सर दुख रहा है, यह प्रॉब्लम अभी क्यों होनी थी जब उन लोगों के एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं, मतलब आने वाले हैं कॉलेज के। और वहाँ पर तभी प्रिंसिपल बताती है इसे भूल जाओ, अभी उस वीडियो को जल्दी से डिलीट कर दो, और उस वीडियो को यहाँ पर तुम मेक श्योर करना कि वह वीडियो उनके पेरेंट्स के पास और मीडिया के पास ना जा सके, ताकि हमें और इशू नहीं चाहिए फ्यूचर में। वहाँ पर वह पर्सन बताता है मैं अपनी बेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को ना वायरल होने दूं। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है लेकिन यहाँ पर सच बताऊं यह मैटर पहले ही सेटल हो चुका है, क्योंकि उसने अपॉलॉजी लेटर पहले ही दे दिया है। वहाँ पर प्रिंसिपल बताती है तो हम लोग आगे क्या करेंगे, सबसे पहले तुम मेयर के डॉटर को सस्पेंड करो, वह अब के यूनिवर्सिटी में नहीं जाने वाली है। वहाँ पर तभी वह पर्सन बताता है तो क्या यहाँ पर बेन जियाओ भी सस्पेंड होगा। वहाँ पर प्रिंसिपल बताती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ग्रेजुएट हो या ना हो, सबसे पहले इस इशू को सॉल्व करो, ऐसा प्रिंसिपल बता रही होती है। और प्रिंसिपल बताती है जल्दी से मुझे बताओ उस क्लास का यहाँ पर इंचार्ज कौन है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है यहाँ पर इंचार्ज टीचर फिर इंचॉल है। वहाँ पर इसे सुनने के बाद प्रिंसिपल कुछ देर के लिए सोचने लगती है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सुई को और जियाओ को। जियाओ वहाँ पर हंस रहा होता है। जियाओ बताता है मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट अफेयर मैनेजर को एक लेटर भेज दिया है, अपॉलॉजी लेटर लिखकर, यहाँ पर सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। वहाँ पर सुई बताती है तुम यह करने के बाद खुद को हैप्पी फील करा रहे हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ कि जैसे कि मेरा यहाँ पर सर दुख रहा है और मेरा सर फट जाएगा, ऐसा सुई बता रही होती है। और सुई बताती है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर एम कुछ ऐसा करेगा। यहाँ पर एम ने अपनी पावर को शो किया था और वहाँ पर उसने यह बता दिया कि वह जब चाहे तब मेरी लाइफ को डिफिकल्ट बना सकता है किसी टाइम पे जब वो चाहे, ऐसा सुई सोच रही होती है। सुई बताती है मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द एम को खोजना पड़ेगा, नहीं तो यह मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, ऐसा सुई सोच रही होती है। और वहाँ पर जियाओ बताता है लेकिन वह कौन पर्सन था जिसने इस चीज को पोस्ट किया है। वहाँ पर सुई बताती है किसे पता, लकीली यहाँ पर वीडियो जल्द से जल्द डिलीट हो चुकी है। और वहाँ पर सुई बता रही होती है क्या ख्याल है कि हम उस वीडियो को एक बार और प्ले कर देखें, तब मुझे लगता है कि वहाँ पर मुझे कोई क्लू मिल जाएगा, ऐसा सुई बता रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियाओ बता रहा होता सुई इसे देखो, और वहाँ पर सुई बताती है क्या यहाँ पर क्या हुआ है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं जियाओ बताता है यह वीडियो देखो। वहाँ पर सुई इसे देखकर हैरान होती है और हम लोग देखते हैं यह वही वीडियो होती है जिसमें सुई और जियाओ जी हानवो को बुरी कर रहे थे, और इस वीडियो को किसी और प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया गया होता है। इस पर स्कूल की वेबसाइट पे नहीं, किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया गया होता है। और वहाँ पर पब्लिक बता रही होती है यह तो सुई है जो कि मेयर की डॉटर है, वह यहाँ पर क्या कर रही है, उसे यह चीजें नहीं करना चाहिए था। और वहाँ पर ऐसी काफी सारी बातें कर रहे होते हैं सुई के खिलाफ। और वहाँ पर सुई बता रही होती है इसने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है इस वीडियो को, और इसे देखने के बाद सुई वहाँ पर घबरा जाती है और वहाँ
पर गिरने लगती है और वहाँ पर जिया आता है और बताता है सुई क्या तुम ठीक हो। वहाँ पर सुई अपने मन में सोच रही होती है क्या होगा जब मेरे डैड को इसके बारे में पता चलेगा, और सुई डरने लगती है। वहाँ पर जिया बता रहा होता है सुई सुई, और सुई अपने मन में सोच रही होती है नहीं, जब उन्हें पता चलेगा तो वह मेरे कॉलेज को कैंसिल कर देंगे और मैं दोबारा कभी भी कॉलेज में नहीं जा पाऊंगी। यह सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एम मुझे परेशान कर रहा है। और वहाँ पर तभी जिया आता है और उसे गले से लगा लेता है और बताता है सुई यहाँ पर सारी चीजें ठीक हैं। वहाँ पर जिया आता है और बताता है डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, यहाँ पर जो हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ट्रस्ट करो, यहाँ पर सभी चीजें ठीक हैं। ऐसा जिया बता रहा होता है। जिया बताता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, हम लोग इस वीडियो को दोबारा प्ले करते हैं जिससे हमें पता चल सकेगा कि इस वीडियो को किसने अपलोड किया था, और हम लोग इसे दोबारा चेक करेंगे और पता करेंगे कि इसने यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को किसने पोस्ट किया। मुझे पता है कि तुम काफी स्मार्ट हो और तुम इससे नहीं डरोगी, जिसने भी इस वीडियो को अपलोड किया हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ऐसा जिया बता रहा होता है। और वह दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। फिर सुई अपने मन में सोच रही होती है राइट, यहाँ पर जो हुआ उसे छोड़ो, सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले मुझे खोजना होगा एम को और मुझे उससे वीडियो को डिलीट कराना होगा, ऐसा सुई सोच रही होती है। और सुई अपने मन में सोचती है एम मैं तुम्हें जल्द से जल्द खोज लूंगी। और वहाँ पर वह लोग उस वीडियो को देख रहे होते हैं और वहाँ पर सुई बताती है यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ पर मुझे लगता है यह वीडियो कल्प्रिट ने ही शूट किया होगा। वहाँ पर जिया बताता है हाँ, लेकिन उसका चेहरा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर यह पर्सन कौन है जिसने इस वीडियो को शूट किया है। वहाँ पर सुई बताती है एम इस वीडियो के अंदर एम कहाँ पर है, ऐसा सुई बता रही होती है। तभी वहाँ पर इस नाम को सुनने के बाद वहाँ पर जिया बताता है एम कौन है। वहाँ पर सुई बताती है नहीं, सबसे पहले हमें वीडियो को देखना चाहिए। और फिर सुई अपने मन में सोचती है मुझे यहाँ पर केयरफुल होने की जरूरत है, मुझे पता है कि जियाओ मेरी साइड है, लेकिन मैं इस एक्सीडेंट के बारे में जियाओ को जाने नहीं दे सकती, ऐसा सुई बता रही होती है। और वह लोग वीडियो को देख रहे होते हैं और वहाँ पर तभी सुई को कुछ क्लिप दिखाई देती है और सुई वहाँ पर उससे देखकर हैरान होती है। और सुई बताती है रुको एक सेकेंड, इस पार्ट को दोबारा देखना होगा। और वहाँ पर सुई उस पार्ट को दोबारा प्ले करती है। वहाँ पर उस पार्ट में कुछ इन लोगों को दिखाई दिया होता है। वहाँ पर जिया बताता है हंसते हुए यह फनी है, जब मैं जी हानवो को पीट रहा था उसने वहाँ पर मार खाया। तभी वहाँ पर सुई बताती है रुको देखो इस स्क्रीन में एक टाइम पे एक हंसने की आवाज आ रही है ना। वहाँ पर जियाओ बता रहा होता हाँ यह थोड़ा मैच कर रहा है। और वहाँ पर जियाओ बताता है मुझे लगता है यह हंसने की आवाज उस कल्पेट बास्टर्ड से मैच कर रहा है ना, यह वही हो सकता है। वहाँ पर सुई बताती हाँ तुमने सही कहा। वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है यह आवाज कहाँ से आ रही है। वहाँ पर जियाओ बताता है इस आवाज को सुनते हुए लगता है कि ये जैसे कि कोई लेडीज हंस रही है वहाँ पर। और इसे सुनने के बाद सुई वहाँ पर सोचने लगती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सुई को। सुई अपने घर में आई होती है तो वहाँ पर उसके डैड उसके गालों पर एक थप्पड़ लगाते हैं और बताते हैं तुमने आज क्या किया, तुम्हारी वजह से मैं कहीं पर अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। और वहाँ पर सुई के डैड बताते हैं मैंने तुम्हें एक लग्जूरियस कार दी थी, लेकिन तुमने उसी दिन उस कार को डोर पर टकरा दिया था और मैंने इसे जाने दिया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम वहाँ पर काफी एक्साइटेड हो और इसीलिए तुमने ड्राइव करते समय कार को दरवाजे पे टकरा दिया, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। लेकिन वहाँ पर सुई के डैड गुस्सा करते हुए बताते हैं लेकिन तुमने आज जो किया मैं उसे जाने नहीं दे सकता। और मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम ऐसा कुछ कर भी रही थी तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि वहाँ पर कोई भी एविडेंस ना छूटे, है ना, ऐसा सुई के डैड बता रहे होते हैं। और वहाँ पर सुई रोते हुए बताते हैं आई एम सॉरी डैड। और वहाँ पर सुई के डैड बता रहे होते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग हैं मेरे आसपास जो मुझे अपने पोजीशन से डाउन करना चाहते हैं। सुई के डैड बताती है मैंने तुम्हें वह सारी चीजें इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील होता है कि तुम बिना मदर के यहाँ पर पली बड़ी हो, इसलिए मैंने तुम्हें वह सारी चीजें दी जो तुम्हें चाहिए होती हैं, ऐसा सुई के डैड बताती हैं। सुई के डैड वहाँ पर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और सुई को देखने लगते हैं और बताते हैं सुई के डैड आज सुबह काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, ऐसा बता रहे होते हैं सुई के डैड। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में जी हानवो वहाँ पर बैठा होता है। और तभी वहाँ पर एक लेडीज आती है और बताती है हानवो, और वहाँ पर जी हानवो उधर देखता है और बताता है तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो। और यहाँ पर यह क्लास प्रेसिडेंट होती है। क्लास प्रेसिडेंट आती है और बताती है मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाई हूँ, ऐसा क्लास प्रेसिडेंट बता रही होती है।
फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर ली बोरा आती है और जीहान वो उसे देख रहा होता है। ली बोरा बता रही होती है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। वहाँ पर जीहान वो बताता है ऑफ कोर्स बैठ सकती हो। वहाँ पर ली बोरा बैठ जाती है उसके बगल में। ली बोरा बताती है तुम्हारे डैड अभी कैसे हैं। वहाँ पर हानवू बता रहा होता है डॉक्टर ने कहा है कि वह अभी कोमा में है और यहाँ पर कोई भी साइन ऐसा नहीं मिल रहा है जैसे कि मेरे डैड अब दोबारा शायद ना उठ पाए कोमा से, ऐसा हानवू बता रहा होता है। वहाँ पर ली बोरा बताती सॉरी। वहाँ पर हानवू बताता है नहीं नहीं तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर हानवू बता रहा होता है लेकिन तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो। ली बोरा बताती है यह अपॉलॉजी लेटर यहाँ पर। और ली बोरा बताती है मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ हानवू, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सुई तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है स्कूल में। और फिर ली बोरा बताती है इस पेपर पे तुम्हें साइन करना है और इससे उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। सुई और उसके जाओ और उसके बुली करने वाले ग्रुप को वहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा। इस पे तुम्हें और बाकी सारे क्लासमेट को साइन करना है, ऐसा ली बोरा बता रही होती है। ली बोरा बताती है एक बार और मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यह एक्शन पहले ही लेना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफी देर हो चुका है। अब सुई आगे से केयरफुल रहेगी और आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी, ऐसा ली बोरा बता रही होती है। वहाँ पर अब हानवू बता रहा होता है जब तुम क्लास में रहोगी तो वह लड़की कभी भी ऐसा कुछ मेरे साथ करने की कोशिश नहीं करेगी। वहाँ पर हानवू बताता है थैंक यू ली बोरा। और फिर हम लोग देखते हैं वह लोग शांति से बैठे होते हैं। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है स्कूल वायलेंस एक क्राइम है और वहाँ पर वह लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं मेयर के खिलाफ। और वह लोग कह रहे होते हैं एक गैंगस्टर का फादर कभी भी मेयर नहीं बन सकता, मेयर को रिजाइन करना पड़ेगा। और वह लोग मेयर ऑफिस के सामने वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं उन्हें रिजाइन करने के लिए। हम लोग देखते हैं मेयर अंदर से उन्हें देख रहा होता है और मेयर बताता है मैं यहाँ पर एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ इस सुबह, लेकिन यहाँ पर इतने सारे प्रोटेस्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह। वहाँ पर तभी कोई पर्सन आता है और बताता है सर मुझे लगता है इन सभी चीज़ों से आपके अप्रूवल रेटिंग भी कम हो सकती है, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। वहाँ पर मेयर अपने सर को पकड़ते हुए बताता है अगला इलेक्शन भी पास आने वाला है, ऐसा मेयर बता रहा होता है। मेयर बताता है तुमने कहा था ना कि तुम्हारी डॉटर भी मेरी डॉटर के साथ पढ़ती है, सुई के सेम क्लास में है। वहाँ पर वह पर्सन बताता हाँ। फिर मेयर उसी पे गुस्सा करते हुए बताता है यह तुम्हारी गलती है, तुमने अपने डॉटर को सही गाइड नहीं दिया। वहाँ पर वह पर्सन हैरान हो जाता है। फिर मेयर गुस्सा करते हुए बताता है मुझे लगता है कि तुम्हारी डॉटर ने मेरी डॉटर को इन्फ्लुएंस किया है यह सारी चीजें करने के लिए। वहाँ पर वह पर्सन बताता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर। फिर हम लोग देखते हैं वह लोग ऐसे ही झगड़ रहे होते हैं, तभी सिक्योरिटी किम आता है। वहाँ पर मेयर बताता है सिक्योरिटी किम। वहाँ पर किम बताता है यस सर। वहाँ पर मेयर बताता है जल्दी से कार को स्टार्ट करो, हमें कहीं पर चलना है इन सभी चीजों को सुलझाने के लिए। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन बता रहा होता है हम कहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर मेयर बताता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोग इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। मेयर वहाँ पर तैयार हो जाता है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं सुई के स्कूल में। वहाँ पर प्रिंसिपल और काफ़ी सारे टीचर होते हैं गेट पे। वहाँ पर मेयर की कार आ जाती है और प्रिंसिपल और टीचर उन्हें देख रहे होते हैं। मेयर अपनी कार से उतरता है और उन्हें उनकी तरफ जाने लगता है और पीछे सिक्योरिटी किम बाकी लोगों को तैयार कर रहा होता है और बताता है फिल्म क्राउड जल्दी से तुम अपने शॉट के लिए तैयार हो जाओ। और वहाँ पर मेयर प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है और बताता है थैंक यू आप यहाँ पर आए इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और वहाँ पर मेयर बताता है मैं आपको अपना परिचय देते हुए बताता हूँ मैं इस सिटी का मेयर हूँ, मेरा नाम जो है और नाइस टू मीट यू। वहाँ पर प्रिंसिपल बताती है मेरा नाम बे है और मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। वहाँ पर मेयर बता रहा होता है अपने लोगों से जल्दी से हम लोग हैंड शेक कर रहे हैं तो तुम लोग एक फोटो ले लो, बाद में हम लोगों को ही काम आएगा। और वहाँ पर मेयर और प्रिंसिपल जब हैंड शेक किए होते हैं तो वहाँ पर एक फोटो क्लिक हो जाती है और फिर अचानक से मेयर अपने हाथों को पकड़ते हुए जाता है और बताता है अब आगे क्या करना है। फिर मेयर एक स्क्रिप्ट को लेता है और बताता है तुम्हें इसे लिखने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा था, यह काफी डिफिकल्ट होता है क्या स्क्रिप्ट लिखना। फिर वहाँ पर फिल्म जो कैमरामैन आता है और बताता है सर अगर आप इस स्क्रिप्ट को याद कर चुके हैं तो हम यहाँ पर शूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मेयर एक लंबी सांस लेता है और वह लोग कहते हैं एक्शन और मेयर वहाँ पर एक्टिंग करने लगता है रोने
रोने जैसी शक्ल बनाता है और अपने सर को झुकाते हुए बताता है एंड आई एम सो सॉरी प्रिंसिपल से बता रहा होता है और बताता है एस मैं एक फादर हूँ लेकिन मैं अपने डॉटर को सही परवरिश नहीं दे पाया और उसका कैरेक्टर अभी बहुत बुरा हो चुका है। उसके सारे बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसके बिहेवियर के कारण मैं काफ़ी एम्बेरस हूँ और मैं अपने सर को उठा भी नहीं सकता, ऐसा मेयर बता रहा होता है। और मेयर वहाँ पर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब एक प्रकार से, और मेयर उसके हाथ को पकड़ता है और बताता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह मेयर की डॉटर है या नहीं है, आपको मैं जैसा कहता हूँ आपको वैसा ही करना चाहिए, आपको उसे दूसरे बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए और स्कूल के रूल के मुताबिक उसे पनिशमेंट देना होगा, ऐसा मेयर बता रहा होता है। और वहाँ पर प्रिंसिपल घबराते हुए बताती है क्या आप श्योर हैं मेयर, और फिर मेयर वहाँ पर बदल जाता है और उसे सीरियस लुक में देखने लगता है और मेयर बताता है तुम्हें मैं बता दूं, तुम्हें वही आंसर करना है जैसा मैं चाहता हूँ और चाहे मैं जो भी कहूँ तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। मेयर एक प्रकार से उसे धमकाने की कोशिश कर रहा होता है प्रिंसिपल को। फिर मेयर बाकी लोगों से कहता है तुम फिल्म को स्टार्ट करो, हमें आगे काम करना है, और वहाँ पर बाकी सारे लोग कहते हैं ठीक है। और फिर प्रिंसिपल और टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं मेयर की इस हरकत को देखकर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पर मेयर स्कूल के अंदर आया होता है और बताता है डियर स्टूडेंट, और वहाँ पर मेयर बता रहा होता है मैं यहाँ पर आज आया हूँ एक पेरेंट होने के कारण और एक सिटी मेयर होने के कारण मैं आया हूँ, और मैं यहाँ पर जी हानवू से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि उसके साथ यहाँ पर बुली किया गया है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं हानवू भी होता है, हानवू वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है और इन सभी बातों को सुनने के बाद वहाँ पर सुई अपने मन में सोच रही होती है यह कितना एम्बैरेसिंग है, आखिर डैड यहाँ पर क्या करने आए हैं। वहाँ पर बेन जियाओ होता है, जियाओ बता रहा होता है तुम्हारे डैड यहाँ पर काफी बोल्ड हो रहे हैं, आखिर वह यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। वहाँ पर सुई बता रही होती है मुझे नहीं पता कि वह क्या करने वाली हैं। सुई अपने मन में बताती है मुझे लगता है कि वह किसी रीजन के कारण यह सारी चीजें कर रहे हैं, आफ्टर ऑल डैड यहाँ पर सारी चीजें ठीक कर देंगे, ऐसा सुई अपने मन में सोच रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर मेयर बता रहा होता है स्कूल पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर सुई को पनिशमेंट मिलेगा और उसे 30 घंटों के लिए यहाँ पर उसे होमवर्क को करना पड़ते होमवर्क और कुछ कामों को करना पड़ेगा। और बेन जियाओ जिसने यहाँ पर वायलेंस को किया है उस समय उसने जी हानवू को पीटा था, इसलिए वहाँ पर बेन जियाओ को सस्पेंड किया जाएगा। इन सभी बातों को वहाँ पर बेन जियाओ सुन रहा होता है और बताता है तुमने मुझे यहाँ पर सस्पेंड क्यों किया, ऐसा बेन जियाओ चिल्ला रहा होता है। वहाँ पर तभी सुई बताती है तुम कुछ देर के लिए शांत रहो, और वहाँ पर मेयर बता रहा होता है मैं यहाँ पर माफी मांगना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्कूल के अंदर यहाँ पर ऐसी चीजें हो रही है और यह मेरी डॉटर के कारण हुई है। तभी वहाँ पर मेयर बता रहा हुआ होता है इसलिए मैं यहाँ पर एंटी स्कूल वायलेंस कैंपेन चलाना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर एक स्लोगन तैयार किया है। वहाँ पर सुई हैरान होती है और अपने मन में बताती है स्लोगन, और वहाँ पर मेयर हानवू को बता रहा होता है, हानवू उसे सुन रहा होता है। वहाँ पर मेयर कॉमेडी एक तरीके से स्लोगन बता रहा होता है जो कि बहुत हंसी आ रही होती है सारे स्टूडेंट को, और वहाँ पर मेयर इस स्लोगन को बता रहा होता है। जी हानवू इस स्लोगन को सुनता है और लास्ट में बताता है स्कूल वायलेंस स्टॉप, और उसके सामने हाथ रखता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर बेन जियाओ उसे देखता है और हंसने लगता है। और वहाँ पर सुई अपने मन में सोचती है क्या यहाँ पर डैड आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं, यानी उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। फिर सुई बता रही होती है बचपन से ही डैड, मैं हमेशा अपने डैड के ऊपर डिपेंडेबल रही हूँ, उन्होंने मुझे वह सारी चीजें दी है जो मुझे चाहिए होती है। और सुई बता रही होती है दूसरे लोग जो चीज आसानी से बाय नहीं कर सकते वह मैं आसानी से बाय कर सकती हूँ, चाहे वह कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो। सुई बताती है मैं उन सभी चीजों को आसानी से खरीद सकती थी और उन सभी लाइफ को जी सकती थी। वहाँ पर सुई बता रही होती है मेरी लाइफ इतनी आसान थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर सुई बताती है जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे डैड मेरे बैक सपोर्ट की तरह मेरी लाइफ में हमेशा जितनी भी प्रॉब्लम आती थी उन्हें सॉल्व कर दिया करते थे, ऐसा सुई बता रही होती है। सुई अब प्रेजेंट में आती है और बताती है लेकिन इस समय डैड ने यहाँ पर क्या किया, और हम लोग देखते हैं उसका डैड जी हानवू के सामने अपने हाथों को करता है, जिससे देखने के बाद जी हानवू हैरान होता है। फिर जी हानवू वहाँ पर हंसने लगता है काफी जोर जोर से, और वहाँ पर सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं मेयर के ऊपर। और वहाँ पर मेयर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मेरा आइडिया यहाँ पर काम कर गया। फिर स्टूडेंट काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं, मेयर का मजाक उड़ाने लगते हैं, और मेयर वहाँ पर हैरान होता है। और वहाँ पर स्टूडेंट उसे चिढ़ाने लगते हैं, कहते हैं लॉल स्टॉप, तुम अपनी कॉमेडी करना बंद करो। वहाँ पर मेयर इसे देखकर हैरान होता है
है और मेयर वहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने लगता है और गुस्सा दिखाने लगता है और मेयर बताता है यहाँ पर क्या फनी है, तुम लोग क्यों हंस रहे हो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं बेन जियाओ भी हंस रहा होता है और सुई अपनी चेहरे को छुपा रही होती है और मेयर चिल्लाते हुए पूछ रहा होता है तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं, यहाँ पर फनी पार्ट क्या है। वहाँ पर सुई अपने चेहरे को छुपाते हुए बताती है डैम इट। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर यह सारी चीजें न्यूज में भी आ चुकी होती हैं और वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रहे होते हैं मेयर इस चीज का फायदा उठाना चाहता है और इसे अपनी चीजों के लिए एक फायदेमंद प्लेटफॉर्म समझता है और वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर खुद को पब्लिक करने के लिए ऐसी चीजें कर रहा है और ऐसे ही वह दोनों न्यूज रिपोर्टर में बता रहे होते हैं। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं वहाँ पर प्रोटेस्टर अगले दिन से डबल हो चुके होते हैं और बता रहे होते हैं मेयर तुम अपने पद से रिजाइन करो, ऐसा वह लोग चिल्ला रहे होते हैं और बताते हैं मेयर जो तुम जल्दी से रिजाइन करो। और वहाँ पर सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं मेयर ऑफिस के सामने। वहाँ पर मेयर उनकी आवाज़ों को सुनता है और बताता है यहाँ पर जितने प्रोटेस्ट करने वाले थे यहाँ पर इतने मल्टीप्लाई क्यों हो चुके हैं, कल से यहाँ पर डबल हो चुके हैं सारे लोग। वहाँ पर उसका वर्कर आता है और बताता है आपने जो कल स्पीच दिया था उसे वहाँ पर सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है आपके लेक्चर को। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है इस चीज़ से मुझे लगता है कि आप जो अप्रूवल पास कराना चाहती हैं वह भी यहाँ पर फेल हो सकता है। और इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद वहाँ पर मेयर बताता है मुझे पता है। फिर मेयर काफ़ी गुस्से करते हुए बताता है मुझे पता है लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। और मेयर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और मेयर बताता है तुम सिर्फ अपनी जॉब को करो, तुम यहाँ पर बटलर गिरी करना बंद करो, जो मैंने कहा वही करो। और मेयर उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और मेयर अपनी कोल्ड ड्रिंक को पीता है और बताता है मेयर यहाँ पर सभी चीजें ठीक थी, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी एक मौका है। और मेयर बताता है मुझे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी टीम आता है और बताता है आप इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कहाँ पर रिंग करेंगे। वहाँ पर मेयर बता रहा होता है हाँ मैं इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्द सक्सेस कराना चाहता हूँ, ऐसा मेयर बता रहा होता है। और मेयर बताता है यहाँ पर कोई एक पर्सन नहीं है इस सिटी में जो मेरी यहाँ पर मदद कर सके और यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर पैसों को अपने वॉलेट को फुल करना चाहती हैं, मतलब पैसे कमाना चाहती हैं, ऐसा मेयर बता रहा होता है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सुई अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है और बाकी सारे लोग उसके ऊपर और उसके डैड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर सुई बताती है अपने मन में यह काफी अनोइंग है और वहाँ पर सुई बताती है यह सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कल डैड ने यहाँ पर जो बातें की है उससे मेरा मजाक उड़ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं सुई के सामने एक रेड हेयर वाला पर्सन आ चुका होता है और वहाँ पर वह पर्सन सुई को हाई करता है। सुई उसे देखकर बताती है नेक्सू और वहाँ पर नेक्सू बता रहा होता है सेठ तुम्हारे डैड ने द स्कूल वायलेंस स्टेप नाम का कैंपेन स्टार्ट किया है ना, यह कितना फनी है। और वहाँ पर सुई उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तभी वहाँ पर न्यूक बता रहा होता है तुम्हारे डैड ने जो कमांड दिया था ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड पहले कोई कमांडर थे। मुझे यह सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। वहाँ पर सुई बता रही होते तो क्या हुआ। तभी वहाँ पर न्यूक बताता है मैंने बस तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि यह फनी था और तुम यहाँ पर गुस्सा क्यों कर रही हो। वहाँ पर न्यूक बताता है वह चीज कितनी फनी थी, तुम भी हंसो ना। वहाँ पर तभी सुई बता रही होती तुम क्या कह रहे हो, जल्दी से मेरे सामने सटो, मुझे जाना है। और सुई वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर न्यूक उसके हाथों को पकड़ लेता है और न्यूक बता रहा होता है मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। वहाँ पर न्यूक उसके हाथों को पकड़ा होता है जिससे सुई के हाथ दर्द करने लगते हैं और बताती है सुई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। और वहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट भी उसे देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर न्यूक बताता है लगता है मैं दोबारा से विलन बन चुका हूँ। और न्यूक उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी उसकी दोस्त किम आती है और बताती है क्या तुम ठीक हो सुई। सुई बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ पर किम बता रही होती है जियाओ ने पहले इसे पीटा था है ना न्यूक को, तो फिर यह दोबारा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है और ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है। वहाँ पर सुई बता रही होती है क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि बेन जियाओ अभी स्कूल से सस्पेंड हो चुका है, इसलिए यह दोबारा अपनी हरकतों को कर रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं सुई अपनी क्लास में एंटर होने वाली होती है और सुई बताती है अपने मन में मैं जब भी डोर को ओपन करती हूँ तो मुझे यहाँ पर काफी डिफिकल्टी होती है क्योंकि मुझे पता है कि इस क्लास में कोई एम है जो मुझे परेशान करता रहता है। और फिर सुई बता रही होती है ऐसा हो सकता है कि यह लिबोरा हो, लेकिन सुई बता रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अच्छे से याद है जब मैं जी हानवू को बुली कर रही थी तो वहाँ पर लिबोरा नहीं थी,
सुई क्लास प्रेसिडेंट नहीं थी, मतलब यह वह नहीं हो सकती। और साथ में मुझे याद है उस वीडियो में जो पर्सन हंस रहा था उसकी आवाज़ ली बोरा से मैच नहीं करती। और सुई अपने मन में सोच रही होती मैं बस एक कदम पीछे हूँ एम से, मुझे यहाँ पर और क्या करना चाहिए। तभी अचानक से क्लास के अंदर से हंसने की आवाज़ आती है और तभी पीछे से उसकी दोस्त आती है और बताती है सुई तुम क्लास के अंदर क्यों नहीं जा रही हो। सुई बताती है तुम एक सेकंड के लिए चुप रहो। और सुई वहाँ पर सुनने की कोशिश कर रही होती। सुई बताती है यह हंसी, और वहाँ पर किम बता रही थी क्या हंसी। और सुई क्लास के डोर को खोलती है और अंदर जाने लगती है। और सुई बताती है मुझे अच्छे से याद है कि यह वही पर्सन है। और सुई बता रही होती है जो पर्सन उस वीडियो में हंस रहा था यह वही है। और सुई उसके पास जाते हुए बता रही होती है मुझे अच्छे से पता है और मैं यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं कर रही हूँ। और सुई एक पर्सन के पास जा रही होती है और सुई अपने मन में बता रही होती है मैंने उस दिन उस वीडियो को तकरीबन 100 से भी ज्यादा टाइम उस वीडियो को देखा था और इस पर्सन को खोजने की कोशिश कर रही थी। और हम लोग देखते हैं सुई किसी पर्सन के कंधे पर हाथ लगती है और बताती है यह तुम ही हो। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुई बता रही होती है अपने मन में यह इसी की हंसी उस वीडियो में आ रही थी। और हम लोग देखते हैं यह उसी का फ्रेंड हारा होता है और सुई बता रही होती है तुम, और सुई उसे गालियां दे रही होती है। 5th सीन पास्ट में जाता है। सुई बताती है यहाँ पर काफी दिन हो चुके हैं। और सुई बता रही होती है मेरा और हारा का हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और हम लोग बचपन से ही दोस्त थे और हम लोग साथ ही में पले बड़े हुए हैं। उसे मेरा बेस्ट फ्रेंड बनने में काफी ज्यादा टाइम नहीं लगा है। और वहाँ पर सुई बता रही होती है हारा को मेरे बारे में सब कुछ पता है और मुझे हारा के बारे में सब कुछ पता है। और वहाँ पर सुई बता रही होती है हारा यह वह पर्सन नहीं हो सकता, वह मेरे साथ अच्छे से बातें कर रहा होता है और हारा मेरा सिर्फ फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। हम दोनों के रिलेशन काफी अच्छे थे और साथ में हमारे डैड की रिलेशन भी अच्छे से थी। उसके डैड मेरे डैड के लिए काम करते थे। और हम लोग देखते हैं सुई अपने मन में सोच रही होती है वह मेरी स्कूल फ्रेंड से है, मतलब बचपन से ही है मेरा स्कूल फ्रेंड रहा है, वह ऐसा नहीं कर सकता। फिर सीन प्रेजेंट पे आता है और सुई उसे देख रही होती है और सुई बताती है जल्दी से तुम अपना फोन मुझे दो। वहाँ पर हारा समझ नहीं पाता और बताता है क्या। और तभी सुई बताती है मैंने जो कहा क्या तुमने नहीं सुना है, जल्दी से तुम फोन को हैंड ओवर करो। और हारा बताता है तुम सडनली मेरे फोन का क्या करने वाली हो। वहाँ पर सुई बताती है हारा जो मैंने कहा वही तुम करोगे। और हारा उसे देख रहा होता, सुई उसे देख रही होती है। फिर हारा अपने फोन को निकालता है और सुई के हाथों में पकड़ा देता है। सुई बता रही होती है तुम्हारा पासवर्ड अभी चेंज नहीं हुआ है ना। वहाँ पर हारा बताता है हाँ। और वहाँ पर सुई उसके फोन को ओपन करती है और वहाँ पर स्क्रॉल करने लगती है और स्क्रॉल करते करते वहाँ पर रुकती है और सुई उसे देखती है और बताती है सेट। और हम लोग देखते हैं हारा के मोबाइल में उस दिन की वीडियो रिकॉर्ड हुई होती है और वहाँ पर हारा बता रहा होता है सुई यह ऐसा नहीं है। और सुई उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है, एकदम डार्क लुक बनाई होती है और हारा को फिर एक पंच मारती है और पीछे जाकर गिरता है हारा। और वहाँ पर सुई बताती है क्या तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। वहाँ पर सुई बता रही होती जल्दी से आंसर दो, अगर तुम्हारा मुंह सही सलामत है तो जल्दी से मुझे आंसर दो इस चीज का। हारा वहाँ पर कुछ नहीं बोलता और शांत रहता है। तभी सुई बताती ऑलराइट मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई और बहाना नहीं है और तुम यहाँ पर रंगे हाथ पकड़े जा चुके हो। वहाँ पर तभी सुई उसे गालियाँ देने लगती है और बताती है एक सेकंड के लिए रुको। और सुई अपने मन में बता रही होती है मुझे लगता है कि इस वीडियो को हारा ने शूट किया होगा। और फिर सुई बताती है फिर मुझे चेक करना चाहिए क्या उस दिन हिट एंड रन, मतलब उस दिन जो मैंने एक्सीडेंट किया था क्या उसका भी वीडियो हारा के फोन में है। और सुई चेक करने लगती है और सुई बताती है और मुझे चेक करना होगा क्या जो एम है वह यही है या फिर नहीं। और वहाँ पर चेक करती है तो उसे पता चला होता है कि इसमें ऐसी कोई भी वीडियो नहीं होती है। और सुई अपने मन में बताती है उस दिन का एक्सीडेंट का वीडियो भी इसमें नहीं है और साथ में मेरा और एम का चैट भी इसमें नहीं है। मुझे लगता है कि इसने सिर्फ स्कूल वायलेंस वीडियो को बनाया है और इसके फोन में और कुछ नहीं है। और वहाँ पर सुई उसे देखते हुए बताती है हारा एम नहीं है। और तभी पीछे से किम आती है और बताती है क्लीन डाउन सुई, हारा ने वह वीडियो बनाया था लेकिन हारा ने उस वीडियो को स्कूल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था। और तभी सुई पीछे मुड़ती है और बताती है
तब वह वीडियो किसने अपलोड किया था। और सुई पूछती है, किम बताती है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, यह ऐसा है जैसे कि हारा ने एक स्कूल का ग्रुप बनाया है जिसके चैट में उसने यह वीडियो अपलोड किया था। वहाँ पर हारा इस चीज को सुनने के बाद घबराने लगता है और सुई बताती है ग्रुप चैट और उसे देखने लगती है। और सुई उससे पूछती है, यहाँ पर एक ग्रुप चैट है लेकिन मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। वहाँ पर तभी किम बता रही थी, सॉरी हारा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इसे इस चीज के बारे में बता देना चाहिए। फिर वहाँ पर हारा भी हाँ में सर हिलाता है और हम लोग देखते हैं सुई उसके चैट को देख रही होती है और बताती है, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं आइडिया था। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक ग्रुप चैट बना होता है जिसमें काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पर टोटल 15 मेंबर होते हैं जो कि उसके क्लासमेट होते हैं, जो कि उसके क्लास में पढ़ते थे। और वहाँ पर सुई उनके चैट को देख रही होती है और वह लोग बता रहे होते हैं कि हाँ सुई यहाँ पर कितनी मतलब उसके बारे में बुरी बातें बता रहे होते हैं और बताते हैं सुई सिर्फ अपनी डैड की वजह से यहाँ पर सभी को बुली कर पाती है और साथ में उसका बॉयफ्रेंड बेंजुआ नहीं होता तो वहाँ पर नायुक उसे कभी भी छोड़ता नहीं। और वहाँ पर सारी बुरी बातों को पढ़ने के बाद वहाँ पर सुई अपने सर को पकड़ती है और काफी गुस्सा करने लगती है और सुई पीछे मुड़कर हारा को देखती है तो हारा वहाँ पर डर जाता है और हारा उसे देख रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं अगले सीन में सुई हारा के गालों पर एक थप्पड़ मारी होती है और जिसे देखने के बाद किम भी हैरान होती है और वहाँ पर बाकी सारे लोग बता रहे होते हैं आखिर यह सुई उसके साथ क्या करने वाली है, क्या यह फिर से लोगों को बुली करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा वह लोग बात कर रहे होते हैं। सुई दोबारा से हारा को मारने जा रही होती तभी वहाँ पर कोई आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और सुई इसे देखकर हैरान होती है। यह क्लास प्रेसिडेंट होती है। क्लास प्रेसिडेंट बताती है, तुम यहाँ पर वायलेंस नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना इसके कारण तुम्हें कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है, तो तुम सुई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। तभी सुई बताती है, तुम चुप करो और मुझे छोड़ो। और तभी वहाँ पर टॉपर स्टूडेंट आता है और बताता है, सुई तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। और टॉपर स्टूडेंट बताता है, तुम समझती हो कि यह पूरी दुनिया तुमसे बिलोंग करती है, लेकिन तुम यहाँ पर अपने कॉलेज में हो, तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकती कॉलेज के अंदर। और सारे स्टूडेंट भी सुई को देखने लगते हैं। वहाँ पर जी हान वो भी सुई को देखने लगता है। सुई वहाँ पर शांत हो जाती है और फिर चिल्लाते हुए बताती है, सभी के सभी लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।